और चौथे अध्याय में हम लोग जो है भगवान के दिव्य ज्ञान की चर्चा करेंगे कि दिव्य ज्ञान भगवान ने कैसे दिया है, तो वो हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग जो है कीर्तन करेंगे थोड़ा सा, ताकि जो है भगवान को ग्लोरीफाई करना है, तो उनकी कीर्तन करेंगे। और सबसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग जो है कोशिश करें कि अपने आप को जो है कीर्तन के अंदर जो है लेके आए। भगवान का नाम है, पवित्र नाम है। जितना ही आप भगवान का नाम लेंगे, और भगवान कहते हैं कि उतना ही नजदीक आपके बैठते हैं। तो कीर्तनिया सदा हरि, भगवान जो है उसी के पास बैठते हैं जो भगवान के नाम का चिंतन करता है, भगवान के नाम को गाता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे Hare
Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Krishna, हरिनाम संकीर्तन की जय, हरिनाम संकीर्तन युग धर्म की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ताई गौर हरि हरि। हरे कृष्णा, आपका अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जो है चौथे अध्याय पे हम लोग चर्चा करेंगे और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। तो इसमें जो है हम लोग स्क्रीन हम शेयर करते हैं आपके साथ। तो ये भगवत गीता के जो है 18 अध्याय जैसे बताए गए हैं, 18 अध्याय हमें करने हैं, जिसमें से हम लोगों ने 3 अध्याय हम लोगों ने खत्म कर लिए हैं और आज हम चौथा जो है अध्याय स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है दिव्य ज्ञान। तो इसको संन्यास योग भी कहते हैं। तो भगवान का जो दिव्य ज्ञान है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और आप लोगों से सभी से निवेदन है कि आप लोग जो है कृपा करके अपना जो है अपने को म्यूट रखें और 1 घंटे जो है पूरी तरह से तन मन धन से बिल्कुल आप लग के इसको सीखें कि कैसे जो है ये चौथे अध्याय में भगवान दिव्य ज्ञान के बारे में बताते हैं और इससे हम क्या हम लाभ ले सकते हैं, कैसे हम जो है इसको अपने जीवन में हम उतार सकते हैं। तो ये कलयुग के अंदर जो है ये किस तरह से भगवत गीता की शिक्षाएं जो हैं ये लागू होती हैं, ये हम लोग जो है आज सीखेंगे हम लोग। तो आते हैं हम लोग सबसे पहले तो इसमें उससे पहले हम लोग मंगलाचरण भी करेंगे पहले। तो मंगलाचरण हम लोग करते हैं पहले। आप लोग भी ये बोलिएगा, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ वो भी। 1 मिनट। भगवत गीता यस ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमला श्रीगुरु वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितां कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान्
सहगन ललितां श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। और आज हम लोग जो है नए अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे, अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। और ये बहुत ही सुंदर ये जो है अध्याय है। इसमें भगवान अपने जो है दिव्यता के बारे में बताते हैं कि मैं कब जन्म लेता हूँ, कैसे जन्म लेता हूँ, कहाँ पे जन्म लेता हूँ, और किन किन कौन कौन से लोग मेरे पास आते हैं, कौन कौन लोग मेरे पास जो है नहीं आते हैं। बहुत सारी चीज बताएंगे भगवान इसमें। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि हम लोग जो है इसमें क्या क्या चीजें जो हमें खजाने में हमें क्या क्या मिलेगा इसमें। तो आध्यात्म का के खजाने से अनमोल रतन। तो इसमें बताते हैं सबसे पहला कि सही स्रोत और सही उपज। तो क्या ये कहना चाह रहे हैं, सही स्रोत सही उपज? तो कहते हैं कि जो है अगर आपका गुरु सही है तो आपको ज्ञान भी सही मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर हम ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदेंगे, अच्छा टिकाऊ प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो वो ज्यादा दिन तक चलेगा, उसका क्वालिटी अच्छा होगा और लंबे समय तक चलेगा वो। अगर क्वालिटी घटिया खरीदेंगे हम लोग, तो उसका जो है क्वालिटी बेकार होगा और बहुत जल्दी ही वो चीज खत्म हो जाएगी उसमें। तो हमें भगवत ज्ञान जो है हमेशा ही प्रामाणिक गुरु से ही लेनी चाहिए। तो वो प्रामाणिक गुरु होना चाहिए, उसी से लेना चाहिए। तो सही स्रोत, सही उत्पाद, तो सही फैक्ट्री से निकला हुआ प्रोडक्ट ही हमें यूज करना चाहिए। तो नेक्स्ट आता है पारस्परिक विनिमय, प्यार की भाषा। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि ये क्या चीज है। तो कहते हैं जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। कि अगर आप जो है अब मुझे कृष्ण भगवान को फादर के रूप में अगर चाहते हैं, तो मैं बच्चा बन के आऊंगा। आप मुझे फ्रेंड के रूप में, अगर मुझे मित्र के रूप में चाहते हैं, मुझे सखा के रूप में चाहते हैं, मुझे ब्रह्म ज्योति के रूप में चाहते हैं, मुझे जो है ज्ञानी के रूप में चाहते हैं, कैसा चाहते हैं, जैसा चाहे मैं वैसा ही आपके साथ आऊंगा। तो वो प्यार की भाषा है। कहते ये भगवान बहुत ही दयालु हैं और वैसे ही आपको जो है वो भाव देते हैं। जैसा आप उनके प्रति भाव रखेंगे वैसे ही रखेंगे। आप अगर गलत भाव रखेंगे तो उनका भी गलत रहेगा। तो जैसा जिस तरह आप चाहेंगे भगवान वैसे आपको प्राप्त होंगे। फिर नेक्स्ट बताते हैं काम करने की कला, आर्ट ऑफ वर्किंग। तो कहते हैं कि यदि आप सचमुच ही भव बंधन से मुक्ति चाहते हैं, इस भव सागर से, इस धराधाम से मुक्ति चाहते हैं, तो कहते हैं अपने कर्म, अकर्म और विकर्म, इसमें अंतर को समझना होगा कि कर्म क्या चीज है, विकर्म क्या चीज है और अकर्म क्या चीज है। इन तीनों के अंतर को समझना होगा। यही काम करने की कला है कि काम करने की कला है कि कैसे काम को करना चाहिए। ये हम लोग सीखेंगे आज इसमें से। फिर बताते हैं कि जो लास्ट है, बताते हैं गो टू स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञ के पास जाएं। तो कहते हैं कि भगवान का उपदेश जो है उन्हीं से ही प्रारंभ होने वाली परंपरा के प्रामाणिक गुरु के से शरण ग्रहण करनी चाहिए।
कहते हैं कि भगवान जो है, भगवान से उपदेश जो है ब्रह्मा जी को मिला, ब्रह्मा जी से नारद जी को मिला, नारद जी से व्यास देव जी को मिला, व्यास देव ने फिर एक बुक लिखी, फिर धीरे धीरे उनके शिष्य थे, सुखदेव गोस्वामी थे, तो ऐसे करके उनके शिष्य जो चलते चले आए, और उसी परंपरा से ही जो है हमें गुरु जो होना चाहिए उसी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो वो भी हम बताएंगे कि कौन सी परंपरा है, कौन से संप्रदाय हैं, ये कैसे संप्रदाय बनते हैं, हम किस संप्रदाय से हैं, तो ये सब आज हम इसमें सीखेंगे। तो ये बहुत जरूरी है जानना कि अभी तक क्या है कि सब दुनिया भर की इतनी भ्रांतियां फैली हुई हैं समाज के अंदर कि आप ऐसे हैं, ये समाज, ये धर्म, वो धर्म, दुनिया भर की चीजें लिखी हुई, लेकिन इसमें भगवत गीता में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि क्या जो है धर्म क्या कहता है, धर्म क्या है, परंपरा क्या है, संप्रदाय क्या है, बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। तो ये हम लोग आज समझेंगे। तो आप लोग चाहे नोट कर लें पॉइंट को, कि पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे सही स्रोत सही उत्पाद, दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे पारस्परिक विनिमय प्यार की भाषा, तीसरा हम लोग डिस्कस करेंगे काम करने की कला, और चौथा समझेंगे विशेषज्ञ के पास जाएं। ये चीज हम लोग इसमें से सीखेंगे। तो अब हम आते हैं कि हमारे कौन कितने इसमें श्लोकाज हैं और कौन सा श्लोक जो है किससे रिलेटेड है। तो टोटल इसमें बताते हैं 42 श्लोकाज हैं, 42 श्लोक हैं। तो जिसमें पहला श्लोक से लेकर 4 श्लोक तक जो है ये गुरु परंपरा बताई गई है कि एक शिष्य बैठा है, गुरु की परंपरा सीधे कृष्ण भगवान तक पहुंचती है। तो गुरु परंपरा क्या है। दूसरा भगवान कहते हैं कि भगवान जो है कब कब अवतार लेते हैं, किस घड़ी में अवतार लेते हैं, किस क्षण अवतार लेते हैं, किसके लिए अवतार लेते हैं। तो 5 श्लोक से लेके 10 श्लोक तक हम लोग अवतार के बारे में जानेंगे। फिर कहते हैं निष्पष्ट सृष्टा, ये हम लोग सीखेंगे कि क्या जो है कर्म विकर्म अकर्म का जो है उसके बारे में कि कैसे हम लोग करना चाहिए। फिर अकर्म के बारे में हम क्या बताएंगे कि कैसे करेंगे, 16 से 24वें श्लोक में बताएंगे। फिर 25 से 42 की उसमें समझेंगे हम लोग ज्ञान की तलवार, ज्ञान जो है कैसे लेना चाहिए, कैसे में विश्वास करना चाहिए कि ये ज्ञान शुद्ध है, तो वो उसमें बताया गया है। तो इस तरह हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हम लोग लेते हैं 4.2 जो है श्लोक का, ये चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक हम लोग लेते हैं। तो इसमें जो है भगवान कहते हैं कि वम परंपरा प्राप्तिम हम राज ऋषियो विदु सकाले नेह महता योगो नष्टा परंतपा। तो कहते इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया है। कि आप इसमें देखेंगे ये शिष्य बैठा हुआ है, ये जो ज्ञान प्राप्त करना है, हम जैसे लोग बद्ध आत्मा है, जैसे हम लोग जो है कलयुग में है, ये बद्ध आत्माएं हैं। तो हम लोग जो है भक्त बनना चाहते हैं, तो हमें क्या गुरु की शरण में जाना चाहिए। गुरु के कौन गुरु हैं, गुरु के कौन गुरु हैं, गुरु के कौन गुरु हैं, फिर सीधे नारद मुनि हैं, ब्रह्मा जी हैं, और फिर सीधा कृष्ण। तो परंपरा जो है ये गुरु परंपरा कही जाती है। तो ये भी बताएंगे आपको कि गुरु को कैसे आप चूज करेंगे, ढूंढेंगे कि ये गुरु परंपरा से है कि नहीं है, वो भी इसमें बताएंगे आपको। तो बताते हैं कि इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया है, और राज ऋषियों में ने इसी विधि को जो है इससे समझा है, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न भिन्न हो गई और यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया। तो क्या क्या कौन सा मतलब जो है बताया गया इसमें, ये क्या विज्ञान है, कैसे हमें गुरु को चूज करना चाहिए। तो बताते हैं कि श्री भगवान कृष्ण ने कहा कि मैंने इस अमर योग विद्या को, भगवान खुद कह रहे हैं पहले श्लोक के अंदर भगवान कह रहे हैं कि मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सबसे पहले सूर्य देवता को सुनाया था। सूर्य देवता से जो है ये विवस्वान को सुनाया गया, और उसके बाद विवस्वान ने जो है मनुष्यों के पिता मनु को सुनाया, जो कि स्वयंभू मनु बोले जाते हैं, उनको सुनाया। और मनु से जो है इसका उपदेश जो इक्ष्वाकु को आया, और इक्ष्वाकु से के बाद जो है ये धीरे धीरे ये छिन्न भिन्न हो गया, ये सब चला गया भगवत गीता का नॉलेज। तब उसके बाद जो है 5000 वर्ष पूर्व जब कुरुक्षेत्र के मैदान में एक युद्ध होने जा रहा था कौरव और पांडवों के बीच में, तब अर्जुन जो था उसको जो है उसकी मनोदशा उसकी खराब हो गई, देख के कि भाई अपने अपने ही लोगों से युद्ध करना इतना आसान तो नहीं है, कैसे वो मन को समझाए अपने। तो वो पथ भ्रष्ट हो गया, लगा मैं नहीं युद्ध करूंगा, मैं अपने जनों को मार कर मैं क्या फायदा मुझे मिलेगा। तब भगवान जो है उनको उपदेश देते हैं, गीता का उपदेश देते हैं, जो कि 45 मिनट तक गीता का उपदेश चला। 700 श्लोक बताए गए और 18 अध्याय थे, ये बताया गया अर्जुन को। तो ये दोबारा से जो है अर्जुन को माध्यम बनाकर भगवान कृष्ण ने ये भगवत गीता का ज्ञान दिया।
तो अर्जुन को माध्यम बना के। तो यहाँ स्पष्ट कहा गया कि गीता विशेष रूप से पहले राज ऋषियों के लिए ही थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी। जो आसुरी प्रवृत्ति के लिए थे उनके लिए कभी नहीं थी, क्योंकि वो उनको इसका लाभ नहीं मिलना था। और वो क्योंकि अगर वो थोड़ा बहुत जानते भी इधर उधर तो अपनी सनक के अनुसार जो है विभिन्न प्रकार की वो जो है उसकी डेफिनेशन निकालते, उसकी परिभाषा निकालते। तो अतः जैसे ही असाधु भाष्यकार, जैसे आजकल देखा होगा बहुत सारे जो हैं भगवत गीता के टीकाकार हैं, कई तरह के लोग हैं, अभक्त लोगों ने भी भगवत गीता पे टीका लिखी हुई है। तो देखा जाए तो कुल मिला के इतना जो है आदमी कंफ्यूज है, इतना भ्रमित है कि कैसे कौन सी गीता सही है। तो कहते हैं कि गीता जो है हमेशा चेक करनी चाहिए कि किसने जो है उसकी टीका करी हुई है, कहाँ से गीता आई हुई है और उसका जो है मूल स्रोत क्या है, वो जरूर जाना चाहिए। तो हमेशा कहते हैं कि जो शुद्ध भक्त के द्वारा जिसका टीका किया गया, भगवत गीता का टीका किया, वही भगवत गीता में पढ़नी चाहिए। तो योग गुरु परंपरा से आती है वो। तो 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इस प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं कि इनमें से प्राय सभी प्रामाणिक गुरु के अनुसार, ये गुरु परंपरा के अनुसार है ही नहीं। कई सारी इसमें जो है टीका गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। तो विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की हैं, किंतु वे प्राय सभी कृष्ण को स्वीकार नहीं करते। तो कई लोग ऐसे टीकाकार हैं जो कृष्ण को सुप्रीम मानते नहीं, भगवान ही नहीं मानते हैं। तो यद्यपि वे कृष्ण के नाम का अच्छा व्यापार चलाते हैं, उनके नाम से व्यापार बहुत अच्छा चलाते हैं, वो अपने आप को भगवान कहते हैं, कहते हैं ये भगवत गीता हमने लिखी है और ये भगवत गीता हमारे से निकली हुई है, हम जो है इसके मालिक हैं। तो उसमें उसका व्यापार चलाते हैं वो लोग। तो ये आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि जो कहते हैं कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। जो विश्वास तो करते नहीं, वो उनका लाभ उठाया करते हैं इधर उधर, कि ऐसे करना है वैसे करना है, दुनिया भर का ऐसे मतलब जो है उसका कैसे बेनिफिट लिया जाए। तो अपने आप को भगवान क्लेम कर लेंगे बाबा लोग, फिर उसका बोलेंगे इतना पैसा ऐसे चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, और खूब जो कहते हैं कि विलासता जो जिंदगी जीते हैं। और बाद में जब कुछ गड़बड़ हो जाता है तो कई बाबा लोग जो है जेल में भी चले गए। तो ये आजकल बहुत हो रहा है। तो इसलिए हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए कि कौन सही बाबा है, कौन सही जो गुरु है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। अब आते हैं इसमें से जो है कि ये जो है गुरु परंपरा है क्या, कि कहाँ से, मतलब ये जो है पहले जो कहते हैं कि हमारा संप्रदाय कहाँ से आया, ये सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म से जो हमारा संप्रदाय, तो संप्रदाय आया है। तो संप्रदाय कहते हैं कि चार हमारे जो कहते हैं मुख्य, जो कहते हैं सनातन धर्म के अंदर चार संप्रदाय हैं। तो चार संप्रदाय, ये हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू धर्म इज मैन मेड। कहते ये यहाँ पे कलयुग में इंसान ने बनाया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और ये धर्म, लिंगायत धर्म, ये धर्म वो धर्म, दुनिया भर के सब धर्म यहाँ बन गए हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है, हम लोग सनातन धर्मी हैं। तो सनातन धर्म में चार संप्रदाय में बटा था। चार संप्रदाय इस तरह थे वो कि पहले ब्रह्मा से संप्रदाय था, तो उसको बोलते ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय, जो कि लॉर्ड ब्रह्मा से बना हुआ है। उसके बाद फिर लक्ष्मी जी से बना हुआ है, वो श्री संप्रदाय है जो लक्ष्मी जी का है, तो वो जो है लक्ष्मी माता से बना हुआ है। फिर तीसरा जो बना है रुद्र संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय जो है वो लॉर्ड शिवा से बना हुआ है। चौथा संप्रदाय जो है कुमार संप्रदाय है, जो कि चार कुमार थे जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, सनत सनातन सनक सनंदन। ये चार पुत्र थे जो बालक के बाल्य रूप थे, कभी वो बड़े नहीं हुए, वो जो है मुक्त आत्मा थे वो। तो बता रहे कि इनके जो गुरु कौन थे, बाद में जो है कलयुग के अंदर गुरु कौन बनाए गए, तो कहते हैं लॉर्ड ब्रह्मा से जो है गुरु बने मध्वाचार्य, और श्री संप्रदाय से बने रामानुजाचार्य, और लॉर्ड शिवा से जो है कहते हैं जो रुद्र संप्रदाय था, रुद्र संप्रदाय से बने विष्णु स्वामी, और कुमार संप्रदाय से बने निम्बकाचार्य। तो इस तरह से जो है चार जो है संप्रदाय थे, जिसमें से सबसे जो फेमस संप्रदाय है वो इस समय ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय और श्री संप्रदाय सबसे फेमस है। रुद्र संप्रदाय भी है, लेकिन रुद्र संप्रदाय नॉर्मली कहते हैं साउथ में, श्री संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय साउथ में रहता है। कुमार संप्रदाय लगभग क्षीण हो गया, क्योंकि कलयुग के समय में क्या है कि इसमें बताया गया कि ब्रह्मचर्य का ही पूरा पालन करना है पूरा जीवन भर, तो बहुत मुश्किल है ब्रह्मचर्य का पालन करना। इंसान जो है संन्यास लेकर जो है
जिंदगी भर रहे, तो कलयुग में वो कहते हैं संभव नहीं उस तरह से उसको मेंटेन करना। तो ये जो धीरे धीरे लुप्त हो रहा है कुमार संप्रदाय, लेकिन बाकी 3 संप्रदाय जो है सबसे खूब चलन में है। तो ये पद्म पुराण से लिया गया है, कोई ये जो है मैन मेड नहीं, पद्म पुराण से लिया गया है कि कोई भी मंत्र जो है परंपरा के अंतर्गत नहीं आता है, उसे प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। कोई भी मंत्र जो है, 4 दिव्य प्रस्तावकों का आगमन इस कलयुग के परंपरागत संप्रदाय में होगा। तो ये 4 हैं जो कलयुग के अंदर, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बकाचार्य। तो ये बताए गए हैं 4 वैष्णव जो है संप्रदाय है। तो आपको वेरी क्लियर कि अगर कोई गुरु जो है, अगर इन 4 में से किसी एक संप्रदाय से है, तो ही वो प्रामाणिक गुरु है, नहीं तो नहीं है। तो इस परंपरा से आना चाहिए। तो मतलब इनका मध्वाचार्य का शिष्य होना चाहिए, या रामानुजाचार्य का शिष्य होना चाहिए, या विष्णु स्वामी का, या निम्बकार, इनकी जो चेन में जो होगा वो जो है शुद्ध जो वैष्णव होगा वही जो है गुरु माना जाएगा। अन्यथा जो है सारे बोगस गुरु हैं जो अपने अपने धर्म बना के उसका व्यापार चला रहे हैं। तो बिल्कुल क्लियर है एकदम ये। तो ये जो है कहीं से ये शास्त्रों से लिया गया है, कहीं से बनाया नहीं गया है। अब आता है कि जैसे हम लोग इस्कॉन में लोग हैं, हम लोग ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से हम लोग हैं जो ब्रह्मा जी से हैं। तो ब्रह्मा जी से जो है कहते हैं कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान से ब्रह्मा जी 2 नंबर पे हैं, और फिर जो है कहते हैं नारद हैं, व्यास देव हैं, मध्वाचार्य हैं। तो ये ऐसे करके परंपरा चलती रही। और इसमें कहते हैं चैतन्य महाप्रभु जो है इसमें आए 22वें नंबर पे जो है चैतन्य महाप्रभु हैं। उनके जो थे गुरु थे ईश्वरपुरी थे। और फिर धीरे धीरे करके, और आप इस समय 32वें नंबर पर आप देखेंगे तो शिला प्रभुपाद, जिनकी हम ये जो बुक देखा लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे होंगे, भगवत गीता जो है एज इट इज, ये बुक बनी हुई है, इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। तो ये अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के जो है मेन फाउंडर संस्थापक हैं, जो कि 1966 में स्थापना हुई थी। और ये भगवान का जो है प्रचार करने का, हरि नाम, कलयुग में भगवान के नाम का प्रचार करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसका प्रचार करने अमेरिका और कई कंट्री में गए, लगभग करीब 125 देशों में इन्होंने यात्रा की, और सब जगह मंदिर स्थापित किए। और सब जगह आज जो है, आज पूरी दुनिया भर के अंदर कहते हैं कि भगवान कृष्ण की जो है भक्ति हो रही है। और भगवत गीता जो है ये सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है पूरी दुनिया के अंदर, जो सब जगह कहते हैं घर घर में पहुंच रही बुक है। कई कंट्री में ये सिलेबस के अंदर भी है और वहां पे पढ़ाई जाती है। और इंडिया में भी कई जगह गुरुकुल खुल गए हैं जहाँ पे सिलेबस के अंदर डाली गई है ये चीज। तो कहते हैं ये हर बच्चे को पढ़नी चाहिए। जैसे कहते हैं मुस्लिम संप्रदाय के अंदर क्या होता है कि कुरान जो है, कुरान शरीफ, ये पढ़ना बहुत जरूरी, कहते हैं वो लोग सब बच्चों को मैंडेटरी है, मतलब कहते हैं झक मार के पढ़ाई जाती है सबको। सबको 5 बार नमाज नहीं करना तो एक बार नमाज तो करेगा करेगा। तो कहते हैं कि उनके में देखिए कैसे लोग अपने कहते हैं धर्म से जुड़े हुए हैं। इसी तरह आप देखेंगे कि जो इनका क्रिश्चियंस लोगों का जो है बाइबल वगैरह जो है वो संडे संडे या क्लास लगती हैं, वो उनको मैंडेटरी कहते हैं कि उनको पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन हिंदू धर्म क्या है कि इतना डाइवर्सिफाइड हो गया, इतना कहते हैं भिन्नताएं हैं इसमें कि लोग जो है आपस में ही सब लड़े जा रहे हैं। तो कल भगवत गीता तो बहुत दूर की चीज हो गई। तो भगवत गीता क्या हो गया, भगवत गीता का बिल्कुल एक इस तरह हो गई कि उसको जो एक किताब के रूप में बस मानते हैं, उसको रखी कोर्ट में जो है उसको कहते भगवत गीता कसम खा लो, भगवत गीता की यहाँ कसम खा लो, वहां कसम खा लो, बस ये। और साल में एक बार गीता जयंती होती तो उसको है लाल कपड़े से उसको बढ़िया झाड़ पोछ के बढ़िया लाल कपड़े से निकाल के उसको रख दी जाती, उसकी पूजा हो जाती, फिर वापस जो लाल कपड़े में बांध दी जाती, फिर वो टांग दी जाती कहीं पे। तो भगवत गीता जो है हम लोग पढ़ते ही नहीं, जबकि भगवत गीता कहते हैं, भगवत गीता में सारे कहते हैं सारे वेदों का जो है इसमें निचोड़ है। और ऐसी कोई लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है जो कहते हैं कि इसमें जो है सुलझाई ना जा सके। और बहुत अच्छी किताबें है। तो हमें जो है एक गुरु परंपरा से ही पढ़नी चाहिए। तो ये एक अब माना जाए कि ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी शिला प्रभुपाद जो है एक ऑथेंटिक कहते जो है गुरु परंपरा से है। ये गुरु परंपरा से आए हुए हैं जो सीधा भगवान कृष्ण से उनको जोड़ता है। तो इस तरह से हमें सोचा कि सही जो गुरु जो है, जो हमें मार्गदर्शन दिखाए, वो सही गुरु जो है इन 4 संप्रदाय से होना चाहिए। और 4 संप्रदाय से जो है अगर वो नहीं है तो इसका मतलब वो प्रामाणिक गुरु नहीं है। अब हम आते हैं कि चलो गुरु तो आपने चुन लिया, अब शिष्य भी तो चुनना चाहिए। या ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता क्या है, कौन इसको ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो कहते हैं कि आज मेरे द्वारा यह प्राचीन योग, इतना बहुत प्राचीन योग है, यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो ये किसको सुनाया जा रहा है, ये सुनाया जा रहा है अर्जुन को। तो अर्जुन को बोलते हैं कि भाई तुम जो है
भक्त हो और मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। तो ठीक है, अर्जुन तो भक्त था, लेकिन हम कैसे और कौन-कौन सुन सकता है, किस तरह के लोग सुन सकते हैं? तो कहते हैं कि ये जो है मनुष्य की जो है 2 श्रेणियाँ हैं। एक भक्त होता है, एक असुर होता है। तो जो भक्त होता है कहते हैं कि जिसके अंदर थोड़ी-सी भी कहते हैं भगवान के प्रति जो भावना होती है, वो भक्त कहलाता है और बाकी असुर कहलाते हैं। तो कहते हैं भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था। किंतु असुर के लिए इन परम गुह्य ज्ञान को समझ पाना संभव नहीं है। ये असुरी व्यक्ति जो कहते हैं कि मूर्ख है या अधर्मी है, हैं? या कहते हैं कि जो चांडाल है, उसके कहाँ समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा ना। तो उसका जो उल्टे गलत मतलब निकालेगा, उसने मारने को दौड़ेगा उल्टा, तो उसको नहीं समझ में आएगा। तो उसको समझा पाना बहुत मुश्किल है। तो इस परम ज्ञान ग्रंथ के कारण के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएँ हैं और कुछ असुरों की टीकाएँ। जो भक्तों द्वारा दी गई हैं, वो वास्तविक हैं, किंतु जो असुरों द्वारा टीकाएँ की गई हैं, वो व्यर्थ हैं। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है। अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों के अनुसार करते हुए की गई है, वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। किंतु असुर भगवान को कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते हैं। वे कृष्ण को विषय के तरह-तरह के मनगढ़ंत बातें करते हैं और कृष्ण के उपदेश मार्ग को से सामान्य जनता को गुमराह करते हैं। तो वो लोग कृष्ण के बारे में गुमराह करते हैं। वो कहते हैं भगवान थोड़ी, तो कोई ऐसे ही नॉर्मल इंसान है कोई। तो अब आता है कि भक्त को कैसे हम टेस्ट करें कि ये भक्त है। तो भक्त को हम 3 तरह से टेस्ट कर सकते हैं कि 3 तरह के भक्त होते हैं। एक होता है कि कनिष्ठ अधिकारी भक्ता, एक होता है मध्यम अधिकारी भक्ता और एक आता है उत्तम अधिकारी भक्ता। तो कनिष्ठ अधिकारी भक्ता में क्या होता है कि वो कम से कम अपने गुरु की रिस्पेक्ट करता है और भगवान कहते हैं कि भगवान की रिस्पेक्ट करता है। 2 चीजें कम से कम होनी चाहिए। जो एक एंट्री लेवल का जो भक्त होता है कनिष्ठ अधिकारी, उसके अंदर इतनी चीजें तो होनी चाहिए कम से कम। फिर कहते हैं कि जो मध्यम अधिकारी भक्त होता है, मध्यम अधिकारी भक्त में क्या कहते हैं, कम से कम वो गुरु की रिस्पेक्ट करे और भगवान की रिस्पेक्ट करे और डिवोटीज वैष्णव जो हैं, वैष्णव लोगों की रिस्पेक्ट करे। साधु आता है, कोई अच्छा व्यक्ति आता है, जो बहुत ही सज्जन व्यक्ति आता है, उनसे तमीज से बात करे, अच्छे से बात करे, उनकी रिस्पेक्ट करे। तो जो सबसे टॉप क्वालिटी का जो भक्त होता है वो क्या देखता है, वो कहता है कि वो गुरु की भी रिस्पेक्ट करता है, भगवान की भी रिस्पेक्ट करता है, वैष्णव की भी रिस्पेक्ट करता है और सभी कहते सभी जितनी जीव हैं, चाहे वो हाथी हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे कीड़े हो, चाहे मकोड़े हो, क्योंकि सब में भगवान की आत्मा सभी में है ना। तो सभी वो जो आत्मा है क्या है, भगवान है। तो सभी में भगवान को देखता है। कहते हैं कि जो है सब में भगवान को देखता है। तो कहते हैं कि भक्त को जो है अगर टेस्ट करना हो तो क्या चीजें भक्त को करना चाहिए। कहते हैं भक्त को उनकी सेवा करनी चाहिए जो है उससे घृणा करते हो, उनकी सेवा करनी चाहिए। दूसरा बताया कि भक्त को उनकी सेवा करनी चाहिए जिनसे भक्त घृणा करता हो। तो अगर ये 2 चीजें आप क्वालिटी आपके अंदर आ गई, तो मतलब आप जो है भक्त की क्वालिटी, आप भक्त की श्रेणी में आप आ गए। तो ये बताया गया कि 3 तरह के भक्त जो हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। तो इसको और तरीके से एक टेस्ट कर सकते हैं कि जैसे जो एक एक व्यक्ति होता है जो बहुत शुरुआती भक्त कह लो, वो होता है, तो वो क्या करता है, वो किसी इंसान से अगर मिलता है, किसी इंसान से मिलता है, तो मिलने के बाद वो क्या करता है कि वो जब दूसरे व्यक्ति से उसकी तीसरे व्यक्ति से जब मिलता है, तो उससे क्या है, तो उसकी कहते हैं कि जो बुराइयां होती उनकी चर्चा करता है। जो बहुत शुरुआती आदमी होता है, उनसे चर्चा करता है। लेकिन जब थोड़ा-सा ऊपर भक्ति लेवल में आ जाता है, तो क्या करता है, उसके अंदर जो इंसान के अंदर अच्छी चीज़ें भी देखता है और बुरी चीज़ें भी देखता है। और क्या करता है, जब तीसरे व्यक्ति से मिलता है, तो उसकी अच्छाइयों का गुणगान करता है, तो बुरी चीज़ों का गुणगान नहीं करता है। तो उसका मतलब उसका लेवल बढ़ गया है। जब जब बिल्कुल अच्छा लेवल जब उसका पहुँच जाता है, तब क्या करता है, वो उस व्यक्ति के अंदर जो है बुराइयाँ देखता ही नहीं है। कहता है इसके अंदर अच्छी चीज़ें क्या हैं? और जो अच्छी चीज़ें हैं, वही तीसरे व्यक्ति से जाके जो है अच्छाइयों का गुणगान करता है। लेकिन वर्तमान में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इधर चर्चा करते हैं अगर एक व्यक्ति से, फिर जाके तीसरे व्यक्ति से उसकी बुराई करते हैं। ये सब, क्योंकि बुराई सुनने के लिए हमें बहुत टाइम है। अच्छाइयाँ सुनने के लिए टाइम ही नहीं है। कि अगर कोई सामने वाला आदमी अच्छा है, कोई अपनी अच्छाई बता रहा हो या उसने कुछ अपना कुछ बताया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, तो हमें इतनी तेजी से जलन होती है कि हम सुनना ही नहीं पसंद करते कि अरे यार ये क्या बक रहा है, मेरी नहीं सुन रहा है, मैंने तो ये कर रखा है, मैंने तो वो कर रखा है, अपनी छौंक रहा है। तो मतलब हमारा जो कहते हैं कि मेंटल स्टेटस ऐसा है, तो हमें इन चीजों को सुधारना है। तो हमें क्या करना है, हमें उसके अंदर सिर्फ अच्छाइयां देखनी है उस व्यक्ति के अंदर, और जब तीसरे व्यक्ति से हम चर्चा करें तो सिर्फ अच्छाइयों की चर्चा करें। अगर अच्छाइयों की चर्चा हम नहीं करते हैं तो इसका मतलब हमारे अंदर कुछ कमी है, हम अभी जो है भक्त की श्रेणी में नहीं आए।
एक और तरीके से हम टेस्ट कर सकते हैं इसको कि भक्त कैसे की क्वालिटी कैसी है। तो भक्त की क्वालिटी इस तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं कि अगर जो है भक्त जो है ऐसा होना चाहिए कि अगर उससे कोई गलती हो गई है तो सामने वाले व्यक्ति को सॉरी बोल सकता है। अगर वो सॉरी बोल देता है तो कहते हैं वो महान हो जाता है। करेक्ट। कहते हैं अगर भाई भक्त ने कोई गलती कर दी और कहते भाई मुझे क्षमा करिएगा, तो जब क्षमा करे बोलता है तो मतलब जो है इसके अंदर ये सज्जन व्यक्ति है, भाई ये भक्त आदमी है। लेकिन उससे भी और अच्छी क्वालिटी भक्ति कैसे आ सकती है? वो जब वो तब आ सकती है कि जब वो जो है कहे कि भाई कि उसको पता नहीं है उसने कोई गलती की है कि नहीं की है, लेकिन फिर भी कहता है कि चलो सॉरी बोल दो, छोड़ो झगड़ा छोड़ो। उसको पता नहीं उसने गलत किया है सही किया है। पहले वाले में क्या था उसने गलत किया है सॉरी बोला है, इसमें क्या है उसको पता ही नहीं है कि वही संशय है उसको कि पता नहीं मैंने गलत किया कि नहीं किया, लेकिन चलो सॉरी बोल देते हैं। तो सॉरी बोल देता है तो वो महान हो जाता है। करेक्ट। तो वो भक्त की और अच्छी क्वालिटी हो गई। और जो सुपर भक्त की क्वालिटी हो गई वो क्या होती है? वो जो है कहता है कि वो कहता है कि वो बिल्कुल कहता है कि गलत है भी नहीं, उसको पता है कि मैं गलत नहीं हूं, मतलब संशय वाली बात भी नहीं है। एक जगह था कि वो गलत है तब सॉरी बोला, दूसरी जगह संशय है कि उसने गलत किया या नहीं किया पता नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या उसको मालूम है उसने गलत नहीं किया है, लेकिन फिर भी कहता है कि मैं जो है मैं सबसे पहले सॉरी बोलता हूँ। तो फिर वो सॉरी बोल देता है। तो वहां पे जब सॉरी बोलता है तो कहते हैं कि ये जो है सबसे अच्छी क्वालिटी है। तो ये कहाँ पे आजकल देखने को मिलता है? कहते हैं जब है कि वाइफ जब झगड़ा करती है तो कहते हैं हस्बैंड सॉरी बोलता है। तो कहता है पता है जान छोड़ो, क्यों झगड़ा करना पड़े, चलो सॉरी बोल दो। तो ये सिचुएशन आज की हालत कलयुग के अंदर हालत ऐसी है। तो हमें क्वालिटी बढ़ाने की हमें किस लेवल पे जाना चाहिए? हमें उस लेवल पे जाना चाहिए जहाँ पे कहते हैं हम गुरु की रिस्पेक्ट करें, हम कृष्ण भगवान की रिस्पेक्ट करें, हम डिवोटी की रिस्पेक्ट करें और सभी जीव की रिस्पेक्ट करें, हम सभी जीव को समान देखें। दूसरा क्या है कि अगर किसी व्यक्ति से हम मिलते हैं तो उसकी सिर्फ अच्छाइयां देखें और तीसरे व्यक्ति के सामने उसकी अच्छाइयों का गुणगान करें। उसके बाद एक और क्वालिटी होनी चाहिए कि उसको पता है कि वो गलत नहीं है, तब भी वो सॉरी बोल देता है। तो ये क्वालिटी अगर आती है तो यही भक्त की क्वालिटी है। तो अर्जुन के अंदर ये क्वालिटी उत्तम अधिकारी भक्त की सारी क्वालिटी थी उसके अंदर। तो इसलिए भगवान ने उसको चुना कि तुम जो है हमारे सही जो है शिष्य हो और मैं तुम्हें ये ज्ञान देता हूँ। तो इस तरह हमारे को अंदर ये क्वालिटी कहते हैं भक्त के अंदर होनी चाहिए, तभी वो ज्ञान को प्रॉपर ले सकता है। नहीं तो क्या है कि वो ज्ञान इस कान से गया और उस कान से भगवत ज्ञान निकला। तो आप कहते हैं पढ़ तो लोगे भगवत गीता, लेकिन पढ़ने के बाद उसका एप्लीकेशन क्या है? आप रियल लाइफ में कैसे उसको यूज करोगे? है ना? हर समय तो आप मतलब जो है आप चालाकी से काम नहीं ले सकते, चालाकी तो बहुत गलत चीज है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवत गीता का ज्ञान लेके उसका सही मायने में यूज करना चाहिए। तो वो तभी हम यूज कर सकते हैं जब हमारे अंदर ये क्वालिटी आ जाएंगी। तो ये क्वालिटी हमें कहते हैं ये एकदम से नहीं आती है, ये धीरे धीरे भगवत गीता आप पढ़ते रहेंगे तो ये क्वालिटी आपके अंदर डेवलप हो जाएंगी। एक टाइम आएगा ये क्वालिटी अपने आप आपके अंदर आ जाएंगी। तो आपके अंदर बहुत सारा हम्बलनेस, कहते हैं बहुत नम्रता, विनम्रता, विनीत भाव, ये सब आपके अंदर अपने आप आना शुरू हो जाएगा। ये भगवत गीता की क्वालिटी है, कहते हैं अगर शुद्ध भक्त से आप सुनते हैं। तो फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि अब ये सब हो गया कि भाई भगवान गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु परंपरा से होना चाहिए। फिर भक्त कैसा होना चाहिए, भक्त का क्वालिटी कैसा होना चाहिए। तो गुरु और भक्त तो समझ में आ गया। फिर उसके बाद अगला चलते हैं कि कृष्ण के अवतारों की विशेषता। अब कहते हैं कि कृष्ण जो है इन्होंने कई सारे अवतार लिए, कब लिए, ये लिए। तो अब हम ये समझेंगे अवतार क्यों लेते हैं। तो बताते भगवान कहते हैं कि छठे श्लोक के अंदर कहते हैं यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। कहते प्रत्येक युग में मैं जो है प्रकट होता हूँ। तो ये बताई भगवान ने बात कि हर युग के अंदर जो है मैं आता हूँ। तब उसमें बताते हैं भगवान कि कैसे आते हैं भगवान, देखो इसमें बताया गया है कि भगवान जो है अपने जन्म की विलक्षणता जो है बतलाई गई इसमें है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट होते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है। कि भगवान का क्या है कि भगवान की स्मृति जो है वो वैसे ही जो कहते हैं कि बनी रहती है। लिखा कि अच्युत है भगवान। तो अच्युत मीन्स जो है भगवान का कभी भी भूलते नहीं, चाहे जितनी बार वो धराधाम पे आए, चाहे वो त्रेता युग में आए, चाहे वो कलयुग में आए, चाहे द्वापर में आए, चाहे जिस युग के अंदर आए, चाहे जितनी बार वो भगवान धराधाम पे आए, उनका जो है कहते हैं वो हमेशा अच्युता है,
कभी भी वो भूलते नहीं क्या है, पिछली बार मैं क्या था, अगली बार क्या होऊंगा, और वर्तमान में मैं क्या हूँ, सब कुछ नहीं भूलते। लेकिन इंसान क्या करता है, इंसान जो कहते हैं, जो होते हैं, जो लिविंग एंटिटी है, जो मनुष्य योनि है, जो कहते हैं, जो इनका क्या होता है, ये हमेशा जो है कहते हैं भूल जाते हैं। 1 महीने पहले की बात नहीं याद रहती, 2 महीने पहले की बात नहीं रहती, तो दूसरे पिछले जन्म का याद कैसे रहेगा। तो कहते हैं कि ये हमारे अंदर भूलने की आदत होती है। तो ये फर्क हमारा में और कृष्ण भगवान में, दोनों में फर्क है, ये बद्ध जीव में और कृष्ण भगवान में ये फर्क है। फिर कहते हैं कि हमारे जो है भगवान जो है अव्ययम है। अव्ययम मीन्स जो इनका कभी भी, कहते हैं कि इनकी बॉडी जो है उसका नाश नहीं होता है, कभी भी उनकी बॉडी खराब नहीं होती है। और इंसान की क्या होती है, ये हर 100 साल बाद जो है, 80 साल बाद, 70 साल बाद चेंज होती रहती है। अब तो बहुत कम उम्र में चेंज हो जाती है, क्योंकि अब जो है हमारा खाना भी शुद्ध नहीं है, हर चीज में पेस्टिसाइड मिला रहता है। कोई भी सब्जी लो तो हमारी लाइफ अब जो है क्या हो गई है, लाइफ 70 खींच के बस 75, बहुत अच्छा अगर घी खाया हो पुराना तो 75 साल रख लो, नहीं तो बहुत मुश्किल से जी पाता है इंसान। 100 साल की तो बातें छोड़ो, 100 साल पहले रहता था, आज से 40-50 साल पहले 100 साल आदमी जी जाता था। लेकिन अब जो हम लोगों की जनरेशन है, शायद हम जो है 70 भी ना देख पाए। तो कहते हैं कि जो है अब इतना खाने का क्वालिटी, इतना सब कुछ गिर गया है। तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान अव्ययम है। भगवान का कभी कहते बॉडी खराब नहीं होती, वो ऐसे ही कहते पूरा एज इट इज रहता है। आप देखेंगे कि युद्ध क्षेत्र के अंदर जो है कई, जब भी भगवान तो हमेशा युवा रहते हैं। आप चाहे उसमें देख लो, जो युद्ध हुआ था कौरवों पांडवों का युद्ध जब हुआ, तो भगवान जो थे 90 साल की उम्र के बिल्कुल यंग लग रहे थे, 90 ईयर्स ओल्ड, और यंग एकदम थे भगवान। तो चाहे रामचंद्र के टाइम में, त्रेता युग में ले लो, भगवान बिल्कुल यंग लग रहे थे। चाहे वामन देव के अवतार में ले लो, चाहे जिस अवतार में भगवान को दो, चाहे परशुराम, बिल्कुल कभी बुजुर्ग कभी नहीं दिखे वो, कि बुजुर्ग जैसे हों। तो अब उसके बाद फिर एक कहते हैं कि जो अपीयरेंस जो है, भगवान अपनी इच्छा से जो है आते हैं धराधाम पे, जब उनको लगता है कि धराधाम पे आना चाहिए लोगों का रक्षा करने के लिए, या धर्म की स्थापना करने के लिए, तो हमें दोबारा आना है। तो हम कैसे आए, तो कहते हैं अपनी इच्छा अनुसार आते हैं। बद्ध आत्मा क्या होती, जो बद्ध जीव होता है, उसको कर्म के हिसाब से उसको अगली बॉडी लेनी ही पड़ेगी। अगर उसने कर्म जैसे करे हैं, उस कर्म के आधार पर उसको जो है नेक्स्ट बर्थ मिलेगा, नेक्स्ट जन्म उसको मिलेगा, वो मना नहीं कर सकता है। उसको जबरदस्ती आना ही पड़ेगा इस धरती पे, आना है, उसको जन्म लेना ही पड़ेगा। तो ये फर्क है दोनों में। फिर बताते हैं कि जो है भगवान की जो बॉडी है, भगवान का जो शरीर है, कहते हैं कि ये बिल्कुल, कहते हैं कि दिव्य है, दिव्य है। और जबकि इसमें कहते हैं कि ये जो है भौतिक, जो हमारी प्रकृति है, प्रकृति के 3 गुण जो हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इससे ऊपर है। भगवान इन गुणों में नहीं आते हैं, इन गुणों से ऊपर है भगवान। तो भगवान को ये जो है प्रकृति जो है कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि भगवान की ये खुद ही शक्ति है। भगवान की पराशक्ति जो है, अपराशक्ति है भगवान की, ये प्रकृति है। तो कैसे नुकसान पहुंचा सकती है उनको, तो हमेशा बॉडी इनकी ट्रांसेंडेंटल रहती है। लेकिन जो बद्ध आत्मा क्या है, बद्ध आत्मा जैसे ही उसको शरीर मिलता है, वो शरीर प्रकृति के संपर्क में आता है, और संपर्क में आते ही वो जो है हमेशा जो है वैसे ही, बिल्कुल कहते हैं कि उसकी बॉडी जो है मटेरियल होती है, वो नाशवान बॉडी है, वो जो है ऐसे ही उम्र के बाद जो है चेंज होती चली जाएगी। तो कहते हैं बॉडी जो है उनकी भौतिक है, भगवान की बॉडी जो है वो दिव्य है। दोनों में ये फर्क है। फिर कहते हैं कि जो है भगवान अद्वैत हैं। कहते हैं उनकी बॉडी और उनकी आत्मा दोनों में कोई फर्क नहीं है। कहते हैं उनकी जो बॉडी है वो खुद आत्मा है, अद्वैत है भगवान। और वही कहते हैं कि जो बद्ध आत्मा होती है, बद्ध आत्मा की जो है बॉडी कैसी होती है, वो ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी। ग्रॉस बॉडी मीन्स कि जो है क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, तो पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, पानी, इन सब से मिलकर बनी हुई है। और जो सटल बॉडी होती है वो मन, बुद्धि, अहंकार, तो इनसे बनी होती। तो मतलब जो है आत्मा, जीवात्मा जो उनके अंदर है वो अलग है, और शरीर अलग है, तो दोनों अलग अलग है। भगवान के केस में क्या है कि जीवात जो अंदर, जो परमात्मा उनके अंदर है, परमात्मा और बॉडी दोनों एक है। तो ये फर्क है दोनों में, कृष्ण भगवान में और कहते हैं कि जो है जो बद्ध आत्मा है, तो ये फर्क दोनों में है। तो हम लोग जो है नेक्स्ट लेते हैं श्लोक। अब कि अब बताया गया है कि 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्या ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्या तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो 7वें श्लोक कहते हैं, हे भरतवंशी, जब भी और जहां पर भी धर्म का पतन होता है
और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब मैं अवतार लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे फोटो के अंदर भगवान जो है अलग-अलग अवतार लेते हैं। जैसे शुरुआत से देखेंगे आप, भगवान ने नरसिंह देव का अवतार लिया, हिरण्यकश्यप का वध किया और प्रहलाद जो महाराज थे, उनको जो है रक्षा की उनकी। इसी तरह नेक्स्ट आप देखेंगे छोटे से बालक बने वामन देव के रूप में थे, जिन्होंने 3 पग जमीन लेके बलि महाराज को जो है रसातल में नीचे भेज दिया था इनको। तो बलि महाराज जो थे उनसे जो है 3 पग ले पूरा ब्रह्मांड लिए थे उनसे। फिर तीसरे में देखेंगे ये बने हुए हैं यहाँ पे परशुराम। परशुराम ने जो है अपना पिताजी के जो है इच्छा के अनुसार जो कहते हैं धरती को जो है 21 बार जो है क्षत्रियों से विहीन कर दिया। फिर उसके बाद देखें वराह अवतार है। वराह अवतार में क्या हुआ कि धरती जो थी रसातल में चली गई थी। वराह अवतार सूअर का अवतार भगवान लिए, सूकर का अवतार। तो सूकर अवतार में भगवान जाके और हिरण्याक्ष को मारा था, हिरण्याक्ष को मार करके और वो रसातल से लेके आए। फिर नीचे चलेंगे तो ये कूर्मा अवतार है। कूर्मा अवतार भगवान कछुए के रूप में थे। तो कहते हैं जब समुद्र मंथन हुआ था तो मंदार पर्वत को जो है मथानी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी बनाई गई, रज्जु जो थी, जिससे जो है उसको इनका जो मथना था, उसको चर्निंग बोलते, चर्निंग करनी थी उसे, मथना था उनको। तब वो जो है जो मंदार पर्वत था वो नीचे चला गया समुद्र के अंदर। तो भगवान जो है कछुए का रूप लेकर आए और कछुए के ऊपर मंदार पर्वत रखा गया। तब जो है उसमें से उसका जो है मथा गया, उसको मथने से उसमें क्या है 14 रत्न निकले थे। तो वो रत्न जो है अब आगे चैप्टर आएगा तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्या 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 चीजें थी। फिर ऐसे ही एक अवतार था इनका, मत्स्य अवतार था। मत्स्य अवतार में क्या हुआ था कि मनवंतरा चेंज होना था। जो मनवंतरा एक आता है, मनवंतरा जो है वो कहते हैं 71 चतुर्युग के बाद आता है। तो चतुर्युग हमारे हैं, चतुर्युग 71 टाइम, 71 चतुर्युग जब युग बीत जाते हैं तो एक हमारा मनवंतरा आता है। तो जब मनवंतरा जब चेंज हुआ तो कहते हैं कि इसमें प्रलय आता है और भगवान जो है सारा को सांस से अपने जो है सब कुछ अंदर ले लेते हैं, पूरी प्रकृति को और जीव सबको अंदर ले लेते हैं। तो उस समय जो कहते हैं कि भगवान एक मत्स्य मछली का अवतार लेके आए। तो राजा सत्यव्रत थे वहां पे, तो उनको जो है बोला मछली के रूप में बोला कि भाई हमें जो है आप अपने अच्छे लोगों को, साधु संतों को और जो भी जो है आपके भक्त लोग हैं उन सबको लेकर यहाँ पे आ जाना और एक नाव आपको मिलेगी, उस नाव के अंदर बैठ जाना और फिर धरती का प्रलय होगा पूरा इसका और आप जो है सेफ हो जाओगे इसमें। तो मत्स्य अवतार के रूप में भगवान को कह रहे इनको जो है सत्यव्रत को और उनके साथ में जितने भी भक्त थे उनको सबको बचाया था। तो अगले जो है मनवंतरा के लिए बचाया था उनको कि अगले मनवंतरा में उनको ले जाना है। इधर से आएंगे देखिए एक भगवान का रूप था, अवतार था रामचंद्र जी के रूप में, जिन्होंने रावण को मारा है, बलि को मारा, कई लोगों को उन्होंने जो है उनका संहार किया उन्होंने। और फिर उसके बाद जो कहते हैं इनका भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। कृष्ण ने जो है गोवर्धन पर्वत उठाया, इंद्र का घमंड तोड़ा, ब्रह्मा का घमंड तोड़ा, कई सारे राक्षस मारे, अघासुर, बकासुर, कितने सारे राक्षस मारे, कंस को मारा है। बहुत उन्होंने मतलब जो है फिर उसमें धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जो था उसमें फिर युद्ध भी हुआ, वहां पे भी उन्होंने अर्जुन का साथ दिया। उसके बाद जो कहते हैं जो कलयुग में जो अवतार हुए, कलयुग में अवतार जो थे, एक थे महात्मा बुद्ध। तो बुद्ध का अवतार जो हुआ था जब कलयुग के अंदर पशु वध की जो है प्रधानता हो गई थी। पशु वध इतना इतना पॉपुलर था, इतना फेमस हो गया यहाँ पे कि हर चीज के लिए कोई भी खुशी है तो एक पशु का जो है बलि दे दो, मतलब इतना ज्यादा पशुवध होने लग गया था। तब भगवान ने जो है बुद्ध के रूप में जन्म लिया और बोला कि जो है अहिंसा परमो धर्मा। तो अहिंसा को जो है इन्होंने खत्म करने की कोशिश की। तब उन्होंने जो है इसके ऊपर काम किया और उसको समाज को थोड़ा व्यवस्थित किया। फिर अभी आगे आने वाला समय जो है कहते हैं कि जब कलयुग का अंत होने वाला होगा तो कल की देवता आएंगे, ऐसे अश्व घोड़े पे, सफेद घोड़े पे जो है बैठकर आएंगे। और कहते हैं इनका जन्म जो है पहले से ही इसमें शास्त्रों में लिखा है कि संभल एक जगह है मुरादाबाद के पास में, वहां पे इनका जन्म होगा। और इनका जन्म जब होगा तो कहते हैं कि इतना ज्यादा कलयुग के अंदर इतना परेशान लोग हो जाएंगे, तब जो इनका जो है जन्म होगा कलयुग के अंत में। तो इस तरह से भगवान का जो है कहते जन्म होता है कि अलग अलग तरह से अवतार लेते हैं भगवान। तो हम क्लियर हो गए कि भगवान के जो 10 अवतार हैं ये भगवान कृष्ण के ही सारे 10 अवतार हैं। तो इनको हम किसी भी रूप में भगवान को हम पूज सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद जो है कृष्ण के अवतार का उद्देश्य क्या था, तब भगवान कहते हैं परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाया संभवामि युगे युगे। तो भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो भगवान ने अब क्लियर किया कि भाई हम हर युग के अंदर हम आते हैं और सबका जो है उद्धार करते हैं।
तो भगवान जो है हर युग के अंदर आए और सबका उद्धार किया। तो कहते हैं कि कलयुग के अंदर जो है हर तरह से भगवान हर रूप में, मतलब कहते हैं कि कलयुग में भी कई बार आए। तो कलयुग में भगवान बुद्ध के रूप में आए, और कहते हैं 500 साल पहले जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में, कहते हैं जब भगवान का नाम जो है लोग नहीं ले रहे थे, लोग कहते हैं कि इतना ज्यादा यहाँ पे कलयुग का प्रकोप इतना ज्यादा था, तब जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया और पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया। उन्होंने ये भविष्यवाणी की कि संकीर्तन का ही जो है कि यह संस्कृति सारे विश्व के नगर नगर तथा ग्राम ग्राम में फैलेगी। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु को गुप्त रूप में, किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों, महाभारत तथा भागवत जैसे शास्त्रों में गुह्य अंशों में वर्णित है। तो उनको जो है कई जगह पे जो है उन्होंने कभी भी हथियार नहीं उठाए। तो वो जो है दुष्टों का विनाश नहीं करने आए, बल्कि उनको अहेतुकी कृपा के से उनका उद्धार किया भगवान ने। तो वो इनका जो है कई जगह इनका वर्णन भी है, जैसे श्रीमद् भागवतम में 11वें कैंटो के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में जो है ये इनका मेंशन है कि चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया। उसमें कहते हैं कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम यजनई संकीर्तना प्राय यजंती ही सुमेधशा। तो कहते हैं कृष्ण वर्णम, कहते हैं कि कृष्ण जो है, कृष्ण का वर्ण जो होंगे वो, और बल्कि वो उनका कलर कृष्ण जैसा नहीं होगा। संगोपांगास्त्र पार्षदम, अपने पार्षदों के साथ आएंगे तो उनका जो वर्ण होगा वो गौर वर्ण होगा, और अपने पार्षदों के साथ वो आएंगे, उनका ध्येय क्या होगा, यजनई संकीर्तना प्रायर, उनका जो है संकीर्तन जो है उनका मेन हथियार होगा। और उससे ही कहते यजंती ही सुमेधशा, वे सारे लोगों को जो है पूरे गली गली ग्राम ग्राम सबको जो है हरिनाम संकीर्तन बांटेंगे। भगवान कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरे उतारा। तो कलयुग में भगवान का सिर्फ नाम होगा, नाम के अलावा कुछ नहीं है। तो भगवान जो है इस तरह से आए। फिर उनका विष्णु सहस्त्र नाम में भी कई जगह उनका मेंशन लिया है। विष्णु सहस्त्र नाम में भी लिखा हुआ है, जो कि महाभारत से ली गई है। सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांगाश्चंदनागड़ी संन्यासा कृच क्षमा संतो निष्ठा शांति परायणा। तो कहते हैं सुवर्ण वर्ण, उनका जो था वर्ण जो था सुंदर था, बिल्कुल कहते हैं कि बर्फ की तरह एकदम चमकता हुआ शरीर था उनका, और पूरे शरीर पे उनके चंदन की खुशबू आती थी। और सन्यास वो धारण करेंगे, जो है कलयुग के अंदर सन्यास धारण करेंगे। और कहते हैं कि निष्ठा शांति परायणा, तो जो है वो सब शांति का संदेश सबको देंगे। तो इस तरह से भगवान का जो है कहते हैं कि कई जगह पे जो है इनका जिक्र किया गया। तो कलयुग के अंदर भगवान इस तरह से आए हैं। तो अब जो है ये बहुत जरूरी कहते ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि भगवान कई रूपों में आए। कहते हैं कि पुरुषावतार के रूप में, पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, सक्तावेश अवतार, मनवंतर अवतार और युगावतार। कहते हैं कि भगवान कई रूप में धराधाम पर आए और लोगों को जो है बताया कि किस लिए हमारा उद्देश्य क्या है, कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, कि भक्तों का उद्धार करने और साधुओं का जो है उद्धार करने, और दुष्कृताम दुष्टों का नाश करने के लिए, धर्म की संस्थापना करने के लिए हर युग के अंदर मैं प्रकट होता हूँ। तो भगवान इस तरह से आते हैं। फिर भगवान नेक्स्ट वाले में कहते हैं कि कृष्ण के अवतार और गतिविधियों को जानने का परिणाम, अगर आप कृष्ण भगवान को जान गए, उनकी भक्ति भी करने लग गए, तो उसका परिणाम क्या होगा। तब भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नैति मामेतु सो अर्जुना। कहते हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो कहते जो मेरे आविर्भाव को समझ जाता है, वो मेरे धाम को वापस आता है। लेकिन हम कैसे समझेंगे भगवान को कि भाई भगवान जो है उनको कैसे जानेंगे हम लोग। तो जानने के लिए हमें भक्त तो होना पड़ेगा ना। तो भक्त का क्वालिटी होना चाहिए। तो भक्त कहते हैं कि बहुत तरह के भक्त इधर होते हैं, तो अलग अलग तरीके के भक्ति करते हैं लोग। कुछ आधी अधूरी भक्ति, कुछ पूरी भक्ति, कुछ कंप्लीट भक्ति, इस तरह के लोग होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु की मुक्ति का पूर्ण अवस्था प्राप्त कर लेता है।
इस सिद्धि को प्राप्त करने में कोई अन्य विकल्प नहीं है। जो श्री कृष्ण को ही श्री भगवान के रूप में नहीं मानता, वह अवश्य ही तमोगुणी है। कि जैसे कहते हैं कि मधु पात्र जो होता है, जो हनी जो होता है, हनी को क्या बोलते हैं? शहद। यस, जो शहद होता है, तो शहद जो होता है, कहते हैं शहद का जो है, शहद न चख के, शहद का जो पात्र होता है उसको खाली चाटने से आपको क्या स्वाद लगेगा उसका? शहद का, शहद को जब तक आप चखेंगे नहीं, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि शहद का टेस्ट कैसा है? तो भगवत गीता कहते हैं जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक उसको समझेंगे नहीं, तब तक आपको थोड़ी पता चलेगा कि भगवत गीता है क्या है। तो जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं कि जैसे एक जो है गांव में चर्चा होती कि भाई किसी ने ट्रेन देखी कि नहीं देखी? तो बोले हाँ भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है, बताइए कि चलो देखी जाए। तो भाई 3 व्यक्ति जो हैं जाते हैं ट्रेन देखने के लिए। तो स्टेशन पे पहुंचते हैं, तो स्टेशन पे पहुंचा कि भाई ट्रेन देखी जाए, तो तीनों लोग खड़े हुए हैं। तो अचानक से दूर से जो कहते हैं कि ना एक सिग्नल के पास जब ट्रेन आती है तो धुआं सा उठने लगता है, बहुत तेज से धुआं सा उठता है, आवाज आने लगती है, छुक 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 छुक। तो पहला व्यक्ति जो है देखा और एकदम से भागा गांव की तरफ, और गांव में लोगों को बताया, अरे भाई मैंने ट्रेन देख ली, मैंने ट्रेन देख ली, और खूब सारा धुआं उसमें निकलता है और खूब तेज से आवाज होती है। तो उसका नॉलेज उतना ही था। दूसरा व्यक्ति जो है, जब ट्रेन नजदीक आ जाती है तो दिखता कि भाई उसमें जो है इंजन भी है, उसमें डिब्बे भी लगे हुए हैं, सब देख के वो तुरंत वो भी भागता है। वो भाग के आया और सीधा आके जो है लोगों को बताया कि गांव में, अरे भाई मैंने ट्रेन देख ली, ट्रेन देख ली, अरे भाई ऐसी होती ट्रेन, इसमें डिब्बे होते हैं, ये होता है, वो होता है, सब बताया उसने। तीसरा व्यक्ति का तो था, उसके अंदर बैठा और बैठ के उसमें सफर किया। सफर करने के बाद फिर वो गांव आया, तब उसने बताया कि नहीं, ट्रेन धुआं नहीं है, ट्रेन जो है प्रॉपर एक कहते हैं कि इसमें डब्बे होते हैं, डब्बे के अंदर बैठ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, उसकी उपयोगिता ये है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक जो है कहते हैं कि हमें भगवत गीता का पूरा ज्ञान नहीं आएगा, तब तक जो है हम कहते हैं शुष्क ज्ञान से जो है हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, न ही भगवान के हम भक्त बनने के अधिकारी हैं, न ही हम मुक्ति पाने के अधिकारी हैं। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, भगवान भगवान की जो है अहेतु की कृपा की जो है हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जब तक हमें पूर्ण ज्ञान न हो जाए। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे, और सिद्धि प्राप्त करने का केवल यही उपाय है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। सो नेक्स्ट आता है इसमें बताया गया है कि अब देखिए इस तस्वीर में कि अलग अलग तरह के भक्त होते हैं। कि कुछ लोग जो है ब्रह्म ज्योति को सिर्फ मानते हैं, जो कहते हैं कि निराकार ईश्वर के उपासक है। तो वो कहते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक तो ब्रह्म ज्योति को मानते हैं और एक मानते हैं कि हर इंसान के अंदर भगवान है। तो कहते हैं भगवान नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो निराकार ईश्वर के उपासक जो है 2 तरह होते हैं, एक ब्राह्मण जिनको रियलाइजेशन, एक ज्ञानी होते हैं। तो ब्राह्मण और ज्ञानी 2 तरह के लोग होते हैं। और तीसरे जो कहते हैं जो साकार ईश्वर के उपासक होते हैं, वो भगवान को मानते हैं। तो भगवान कृष्ण के द्वारा विनिमय, जैसा आप भाव चाहो, आप कहो भगवान के ब्रह्म ज्योति में हमें आस्था है, तो भगवान ब्रह्म ज्योति में विलीन कर देंगे। आप कहो कि मैं परमात्मा, हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा है, तो भगवान उस तरह आपको जो है आपको एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप भगवान को भगवान मानेंगे कि उनका साकार रूप है, तो उनके अर्च विग्रह की आप पूजा करेंगे। अर्च विग्रह की पूजा करेंगे तो आप जो है भगवान को आपको भोग लगाएंगे, या भगवान को जो है कपड़े पहनाएंगे, भगवान को रोजा नहलाएंगे, एकादशी फास्टिंग करेंगे। तो सारा का जब आप कार्य करेंगे तो वो एक तरीके से सही मायने में भक्ति है। तभी आप भगवान के धाम पहुंच सकते हैं। कि भगवान का धाम कौन सा है? गोलोक वृंदावन, जो कहते हैं कि सबसे टॉप का जो धाम है, जो कि कहते हैं कि ये जो जड़ जगत है, जो ब्रह्मांड है, जिसमें 14 लोक होते हैं, इन लोकों से परे है वो। तो जब आगे अभी आएगा 8वां अध्याय आएगा, तो 8वें अध्याय में बताएंगे कि जड़ जगत क्या है और आध्यात्मिक जगत क्या है। दोनों चीजों के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे हम। तो अभी यहाँ पे इतना समझ लें कि भगवान को साकार रूप में आप पूजना चाहते हैं, भगवान को कहते हैं कि जो है एक व्यक्ति के अंदर परमात्मा के रूप में पूजना चाहते हैं, या ब्रह्म ज्योति के रूप में पूजना चाहते हैं। चॉइस आपकी है, आपकी चॉइस है। तो उसमें फिर इसमें बताया गया नेक्स्ट कि कैसे जो है हम इसमें फर्क क्या है तीनों में। तो तीनों फर्क, जो साकार ईश्वर है कहते हैं वो हमेशा सच्चिदानंद है, कि सत चित आनंद है वो, कि सदा जो है कहते हैं कि ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारणम। कि भगवान कृष्ण जो है वो सच्चिदानंद है, वो हमेशा आनंद में रहते हैं। तो वो आनंद कहते हैं कि वो हमेशा सभी कारणों के कारण है। तो अगर ऐसी स्थिति में अगर हम हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी जीव है, जीव जो है हमेशा सच्चिदानंद है,
सत चित आनंद, वो हमेशा सच्चित आनंद है। अगर हम ये हमारी फीलिंग है तो है जो है हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम ब्रह्म ज्ञान में रहते हैं तो केवल हमारे को केवल जो है सदा के ये जो है शाश्वत रहेंगे, हम ब्रह्म ज्योति में रहेंगे। उसमें ज्ञान आपको नहीं मिलेगा कि आप ऐसे ही हैं। दूसरा कहते हैं कि परमात्मा जब जाते हैं, परमात्मा को ज्ञान मिलता है तो ज्ञानी हो गए ये। तो ज्ञानी लोग क्या होता है, कहते हैं कि एक दूसरे हम इंसान के अंदर जीवात्मा है, तो वो जीवात्मा से ही जो है मोह करते हो, तो उनका जो है भगवान कहते हैं कि उस तरह से उनका जो है ख्याल रखते हैं। और तीसरे जो लोग हैं कहते हैं कि सदा रहते हैं, ज्ञान भी रहता है और दिव्य भी है, आनंद भी लेते हैं, तो वो जो है भगवान को प्राप्त होते हैं। तो इस तरह बताया गया इसमें कि कैसे जो है भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो बताया कि भगवान कहते हैं कि जिस भाव से आप मेरी शरण ग्रहण करते हैं, मैं उस रूप में आपको फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करते हैं। तो कहते हैं तीनों केस में क्या है कि ब्रह्म ले लो, चाहे परमात्मा ले लो, चाहे आप भगवान ले लो, तीनों साकार, मतलब जो साकार रूप है तीसरा जो है, कहते हैं इन तीनों केस में मैं फल सबको देता हूँ, जैसा आप चाहो, आप जैसा चाहो, जिस तरह से आप चाहो वैसा मैं दे दूंगा फल। तो कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को उनके विभिन्न रूपों में, कहते हैं व्यक्ति जो होता है कृष्ण को अलग अलग रूपों में खोज रहा है, तो अलग अलग रूप में जो है भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज, जो ब्रह्म ज्योति का तेज है उसमें आप ढूंढ रहे हैं, या जो है प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में ढूंढ रहे हैं, या कृष्ण को जो है पूर्ण साक्षात्कार रूप में ढूंढ रहे हैं। तो कहते हैं जो पूर्ण साक्षात्कार के रूप में ढूंढते हैं वे ही उनके शुद्ध भक्त के होते हैं। बाकी सारे जो है कहते हैं कि सब ब्रह्म ज्योति में जाके फिर उनका फॉल डाउन नीचे हो सकता है। जो परमात्मा का रूप में मानते हैं वो उनका भी फॉल डाउन हो सकता है। लेकिन कहते हैं जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेता है वो गोलोक वृंदावन धाम जाता है, और कहते हैं वहां से उसकी वापसी कभी नहीं होती है। तो ये बताएं, तो कोई एक भक्त जो है कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में चाह सकता है, तीसरा अपने पुत्र के रूप में चाह सकता है, चौथा अपने प्रेमी के रूप में आ सकता है, पा सकता है। तो भगवान जो है जैसा आप चाहोगे, देवकी के लिए पुत्र के रूप में आए, यशोदा के पुत्र के रूप में आए, सुदामा के सखा के रूप में आए, अर्जुन के सखा के रूप में आए, तो जैसा आप चाहेंगे। तो मीराबाई ने जैसे उनको प्रेमी के रूप में उनको एक्सेप्ट किया, तो जैसा आप चाहेंगे वैसे ही भगवान जो है आपको फल देते हैं उसी तरह का। तो शुद्ध भक्त यहाँ पर जो है दिव्य धाम में कृष्ण के सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान के साकार सेवा करते हैं, वहां पे जाके साकार सेवा करते हैं। इस तरह वे उनकी प्रेमा भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। ये बताया गया इसमें। फिर जो है नेक्स्ट बताया कि हमारी जो है प्रकृति के अनुसार जो है कर्म करें। तो प्रकृति हमारी क्या है, तो प्रकृति के अनुसार हमें कर्म क्यों का कैसे करने चाहिए। तो कहते हैं चातुर्वण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा तस्य कर्तारम अपि माम विधिम कर्तरम अव्ययम। तो प्रकृति के 3 गुणों के से संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। तो बताया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो कहते हैं इनके हिसाब से जो है हमें ये कर्म के आधार पे बनाए गए हैं, जाति के आधार पे नहीं। तो ब्राह्मण का कार्य है पठन पाठन का कार्य करना, क्षत्रिय का कार्य है देश की सेवा करना, और वैश्य का कार्य है अपना व्यापार वगैरह देखना, और शूद्र का कार्य है 3 लोगों की सेवा करना और किसानी करना। ये कार्य इनको बताए गए हैं। तो बताया गया कि ये इनको जो है प्रकृति के हिसाब से इनको कर्म के आधार पर इनको बांटा गया, कर्म के आधार पर इनको कार्य करना है। लेकिन भगवत प्राप्ति जो है सभी कर सकते हैं, अपने अपने रूप में कर सकते हैं। कि जैसे आप शूद्र का ले लो, शूद्र कहते हैं केवट जो था, केवट को भी भगवान की प्राप्ति हुई, शबरी को भी भगवान की प्राप्ति हुई, कहते हैं सभी को प्राप्त हुई। तो सभी हकदार हैं भगवान को प्राप्त करने, चाहे वैश्य हो वो भी हकदार है भगवान को प्राप्त करने का। लेकिन कर्म सबके अलग अलग बताए गए कि भौतिक जगत के अंदर आपको कर्म कैसे कैसे करने हैं। तो भगवान जो है इस कहते हैं कि इस सृष्टि से बिल्कुल अलग है। भगवान के लिए कोई भी कर्म नहीं, वो कुछ भी करना चाहे कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बताया गया कि हमें जो है 4 वर्ण के हिसाब से जो है हमें कार्य करने चाहिए। तो सभी तरह के कार्य करते हैं। लेकिन कलयुग में क्या है, आजकल जो है सब उल्टा पुल्टा हो रहा है कि ब्राह्मण जो है नॉनवेज खा रहा है, छत्री जो है बैठ के पठन पाठन का कार्य कर रहा है, किसान जो है कुछ कर रहा है, आजकल फैक्ट्रियों में काम कर रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ काम कर रहा है, वैश्य जो है और कुछ करने लग गया है। तो अलग अलग सब लोग हो गए समाज में, तो ये अव्यवस्था हो गई है। फिर नेक्स्ट आता है कर्म की जटिलता। तो कर्म की जटिलता क्या है, कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म फल क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है।
ये बहुत अच्छी चीज बताई। यही जो हम आपसे बात करें कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो आप ये देखेंगे एक चित्र बना हुआ है कि कर्म जो है पवित्र कार्य का आनंद। जो कहते हैं कर्म क्या होता है, कर्म वो होता है, कहते हैं वहां के कानून के हिसाब से, कहते हैं जिस देश में आप रहते हैं उसके कानून के हिसाब से अगर काम करते हैं, लेकिन भगवत गीता का उसमें कोई भी मिश्रण नहीं होता है, तो वो कर्म होता है, वो सिर्फ अपने शरीर के लिए होता है। तो ऐसा कर्म जो है, कहते हैं कि ये जो है मान्य नहीं है, ये जो है सिर्फ आनंद लेने के लिए आप कर सकते हैं। तो आप जो है आनंद क्यों ले सकते हैं इसमें, लेकिन इस कर्म जो है, इस कर्म से भगवान को प्राप्ति नहीं हो सकती। जो कर्म भगवान अपने शरीर की सेवा के लिए करा गया हो, उससे जो है भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो आप देश के कानून के हिसाब से कार्य करते हैं, और लेकिन भगवत गीता का उसमें कोई शिक्षाएं नहीं है, तो वो जो है कर्म कहलाता है। विक्रम क्या कहलाता है? विक्रम वो कहलाता है जो इसका उल्टा, कि जो है कानून के हिसाब से कार्य नहीं किया। जैसे आपने ट्रैफिक का रूल तोड़ा, तो आपको जो है सजा हो सकती है, फाइन भी लग सकता है। आपने मर्डर किया, तो ये कानून के खिलाफ है। तो कानून के खिलाफ अगर कोई कार्य करेंगे, तो आपको जो है जेल होगी। तो ये कहते हैं विकर्म कहलाता है। ये पाप कर्म जो होते हैं, ये पापी कहलाते हैं। तीसरा बताया अकर्म। अकर्म बताया है यहाँ पे कि ऐसा कार्य जो देश के कानून के हिसाब से भी हो, साथ ही साथ कहते हैं कि वो निष्काम हो, जिसके अंदर भगवान ही केवल हो। कि कोई भी कार्य कर रहे हो अगर वो कृष्ण भावनामृत में किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य एकमात्र और सिर्फ एकमात्र है कि वो भगवान के लिए किया जा रहा हो। कि जैसे आप अपने जो कहते हैं कि प्रसाद बनाते हैं घर के अंदर, तो वो भगवान को भोग कर लगाने के लिए कहते हैं। हम तो खाएंगे खाएंगे, लेकिन क्या है कि हमारा भाव होना चाहिए कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं। भगवान को ऑफर किया और फिर सबने खाया। तो अगर ये हमारी स्थिति रहती है, तो कहते हैं कि हम सदैव जो है अकर्म कर रहे हैं। हम घर में जो बच्चे हमारे हैं, फैमिली है, पति पत्नी है, अगर हम इनको वैष्णव समझे कि वो जीव हैं, क्योंकि उनके अंदर भी आत्मा है, अगर हम उनको वैष्णव समझे और वैष्णव समझ के उनकी सेवा अगर करते हैं, तो हम भगवान की सेवा करते हैं। और ऐसा नहीं कि मतलब जो है मैन डोमिनेटेड जो है, घर में आदमी कहता है नहीं मेरे लिए खाना बना, तू मेरे लिए ये बना, पत्नी को हुक्म देता है, ऐसे करता है वैसे करता है, और दूसरा जो है सारी कर्मी बातें करता है उससे, और कर्मी की तरह से जो है उससे जो है व्यवहार उसका होता है। तो वो कहते हैं कि वो सब बेकार है, उससे कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक आप कृष्ण भावनामृत में कार्य नहीं करते, पूरा परिवार एक साथ जुट के कहते हैं कृष्ण भावनामृत में जब तक कार्य नहीं करेंगे, तब तक जो है वो केवल जो है कर्म ही कहलाएगा। तो हमें कृष्ण भावनामृत में कार्य करना। जैसे ये जो है देखो, आर्मी का बंदा जो है ये डिफेंस में है और साथ में चैंटिंग भी कर रहा है और देश की सेवा भी कर रहा है, तो दिस इज द बेस्ट वे। कहते हैं यही हमें इस तरह से करना चाहिए। तो बताया कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, आप अगर जैसा आप करोगे वैसे ही आप पाओगे। तो ये यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। फिर बताते हैं कि संपूर्ण उपभोग। संपूर्ण उपभोग में बताते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। तो कितनी बढ़िया बात बताई यहाँ पे कि दोनों चीज जो है अच्छी रहती है इसमें। तो कहते हैं भौतिक कलमश से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग क्या है भौतिक हैं, तो भौतिक वातावरण में हमें कार्य करना पड़ता है। जैसे सेना में हम गए तो हमें युद्ध करना पड़ता है, अगर हम व्यापारी हैं तो हमें व्यापार करना पड़ेगा, अगर हम टीचर हैं तो हमें टीचिंग का काम करना पड़ेगा, अगर हम किसान हैं तो किसानी का काम करना पड़ेगा। हम बच तो नहीं सकते, लेकिन कहते हैं फिर भी हमें ऐसे वातावरण से थोड़ा निकलना होगा कि हम क्या कर सकते हैं कि उन्हीं कार्यों को हम कृष्ण भावनामृत में बदल सकते हैं। उन्हीं कार्यों को कि कहते हैं कि ये जो हम देश की सेवा कर रहे हैं, ये हम भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं। व्यापार कर रहे हैं, जो इससे धन अर्जन होगा, उससे हम अपना घर में गृहस्थ जीवन की सेवा करेंगे, अपना जो है भगवान की सेवा करेंगे। तो इस तरह से अगर आपका मन वैसा है, तो आप भक्तों की वैष्णव सेवा करेंगे, भक्तों को भी खिलाएंगे, प्रसाद खिलाएंगे, भक्तों की सेवा करेंगे, तो उनमें अगर यूज करते हैं तो आपका जो है वो सही है। तो कोई भी आप कार्य करते हो अगर वो कृष्ण भावनामृत में करते हैं, तभी वो जो है कहते हैं कि सफल होता कार्य। तो कहते हैं इसमें भौतिकता में ग्रस्त बद्ध जीव का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा जो है किया जा सकता है। जैसे कहते हैं कि एक रोगी जो होता है, दूध की बनी वस्तुएं खाने से उसका पेट खराब हो जाता है, लेकिन वही दूध से बना हुआ दही जो है उसको पेट खराब होने की स्थिति में फायदा करता है। तो कर्म वही है, भौतिक कर्म ही है, लेकिन उनको करने का जो तरीका है वो कृष्ण भावनामृत में है। तो कहते हैं वही भौतिक जो कार्य है वो कृष्ण भावनामृत में हो जाता है। और इस तरह जो है कहते हैं कि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ये कार्य कार्य कहलाता है। फिर आता है लास्ट में ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया। प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? तो भगवान कहते हैं कि तद विधि प्रति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तत्व दर्शिना।
तो कहते हैं तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो कहते हैं गुरु जो होता है कि गुरु के बिना जो है ज्ञान नहीं मिलता है। तो कहते हैं गुरु के जो है कहते हैं हृदय में कौन रहता है? भगवान विश्राम करते हैं, भगवान वहां पे रेस्ट करते हैं। और भगवान के हृदय में कौन रहता है? भक्त रहता है भगवान के हृदय में। तो कहते हैं तुम्हारो हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंदा को हे नामुरा वैष्णव पर। कहते गोविंद के जो है भक्त कहता है कि हे गुरु, आपके हृदय में जो है भगवान विश्राम करते हैं। और भगवान कहते हैं कि मैं मानता हूं कि मैं आपके गुरु के हृदय में विश्राम करता हूं, लेकिन मेरे हृदय में जो है भक्त विश्राम करता है, मेरे हृदय के अंदर भक्त रहता है। तो हमें ये भरोसा होना चाहिए, कि हमें विश्वास होना चाहिए ये गुरु जो है हमें सही मार्गदर्शन दिखाएगा। तो ये हमें बिल्कुल भरोसा होना चाहिए। इसलिए जो है हमें कहते हैं कि सही जो है प्रक्रिया में भगवान की कहते हैं कि हमें सेवा करनी चाहिए। ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया क्या है? प्रामाणिक गुरु के पास जाएं, समर्पण करने पर विनीत जिज्ञासा और कहते हैं सेवा करें। तो प्रामाणिक गुरु के पास हमें जाना चाहिए ज्ञान प्राप्ति करने के लिए, जो कि बताया गया, वो सबसे ऊपर बताया गया कि हमें जो प्रामाणिक गुरु 4 हमारे जो परंपरा है उनमें से होना चाहिए, 4 संप्रदाय में से। तो उन 4 संप्रदाय में से प्रामाणिक गुरु के द्वारा होना चाहिए। समर्पण करने पर कहते हैं कि आप पूरी तरह से सरेंडर हो जाएं, कि आप जो कार्य करेंगे वो भगवान के लिए करेंगे, इसके अलावा कुछ भी कार्य नहीं करेंगे। तो तीसरा बताया विनीत जिज्ञासा, कहते हैं हमेशा भगवान जो गुरु के सामने जो बहुत ही नम्र स्वभाव होना चाहिए और जिज्ञासा होनी चाहिए। कैसी जिज्ञासा होनी चाहिए? जैसे परीक्षित महाराज की जिज्ञासा थी सुखदेव गोस्वामी के साथ में, जब वो भागवतम सुन रहे थे, श्रीमद् भागवतम सुन रहे थे। कहते हैं शौनक ऋषि की जिज्ञासा होनी चाहिए, शौनक जैसी ऋषि जैसी, जैसे कि नैमिषारण्य में सुत गोस्वामी से उन्होंने जिज्ञासा करी थी कि मुझे जो है भागवत सुनाई जाए। तो वो जिज्ञासा होनी चाहिए कि ऐसे हो जाए। फिर तीसरा चौथा बताया सेवा भाव, कि हम कोई भी कार्य, टेम्पल में तमाम सर्विस सेवा होती है, उसमें हम सेवा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और खूब सेवा करें, भगवत गीता का जो ज्ञान बांटें। और किचन वगैरह में जब काम होता है उसमें सफाई साफ सुथरा करना, प्रसादम बनाना है, कि माता जी लोग तो बना रही प्रसादम बना रहे हैं, प्रभु जी प्रसाद बना रहे हैं, जो प्रभु जो है क्या नाम भगवान की आरती कर रहे हैं, ये देखो प्रभु अपना जो है भगवत गीता का ज्ञान बांट रहे हैं, ज्ञान लोगों किताबें बेच रहे हैं। तो ये सब चीजें हमारे अंदर आनी चाहिए। तो लास्ट आता है कौन सफल होगा। अब बताइए कौन सफल होगा इसमें? तो कहते हैं कि शास्त्र में जो उसका विश्वास हो, प्रक्रिया के प्रति समर्पण हो और इंद्रियों को वश में करना। तो इंद्रियों को वश में करना बहुत जरूरी है। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। तो इस तरह से हमने जो है ये चौथा चैप्टर जो हमने खत्म किया है। तो अब हम लोग जो डिस्कस करें, हमने डिस्कस कर लिया है सर, अब हम क्या इससे हमें मिला वर्तमान में, हमने जो है कलयुग के अंदर जो है हम क्या चीजें इससे हम लेके जा रहे हैं। तो बताया कि सही स्रोत सही उत्पाद, कहते हैं कि हमें जो है भगवत ज्ञान हमें प्रामाणिक गुरु से लेना चाहिए। तो ये आज हमको सीखने मिला, हम हमेशा प्रामाणिक गुरु के पास ही जाएं, जिससे शिक्षा लें। वो हमारे संप्रदाय से होना चाहिए, जो 4 संप्रदाय हैं उनसे होना चाहिए। ये बात सीखा हमने। दूसरा पारस्परिक प्यार की भाषा, कहते हैं जो जिस तरह आप भगवान को चाहेंगे, आप भगवान को पिता के रूप में चाहते हैं, भगवान को पुत्र के रूप में चाहते हैं, भगवान को सखा के रूप में चाहते हैं, जैसे रूप में चाहे आप ब्रह्मन के रूप में चाहते हैं, ब्रह्म ज्योति के रूप में चाहते हैं, परमात्मा के रूप में चाहते हैं, या साकार रूप में चाहते हैं, जैसे चाहें भगवान को आप कर सकते हैं। तो कहते हैं जैसा आप चाहें भगवान के साथ सेवा करेंगे, वैसे ही भगवान आपको चाहेंगे। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें जो है हम कलयुग के अंदर अपने घर के दरवाजे हमें बंद नहीं करने चाहिए। कहते हैं हमें जो अपने दिल के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए, उन्हें खोलना चाहिए, ताकि हम भगवान कृष्ण को अपने जीवन में प्रवेश करने दें। फिर तीसरा बताया काम की कला, कि हमें सचमुच जो है हम भव बंधन से मुक्ति चाहते हैं या नहीं चाहते। तो अगर चाहते हैं तो हमें उन कर्म और विकर्म को अकर्म में बदलना पड़ेगा, हमें निष्काम कर्म करना पड़ेगा, जिसमें कहते हैं कि कोई भी हमें फल की चिंता ना करें, अपनी इंद्रियों को वश में करके हम बिना फल की चिंता करे हुए हमें कार्य करने चाहिए। लास्ट बताते हैं कि विशेषज्ञ के पास जाएं। विशेषज्ञ कौन बताया? कि जो स्पेशलिस्ट हमारा, अगर हमें कोई दिक्कत हो जाती है लाइफ में, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे हार्ट का हो गया कोई, तो हमें क्या कहाँ जाना होगा? स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना होगा। तो इसी तरह कहते हैं कि हमेशा गुरु परंपरा में आया हुआ प्रामाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब जो है इधर उधर भाग रहे, तो कि रोजमर्रा के जीवन में हर कार्य के लिए स्पेशलिस्ट के पास हम जाते हैं।
परंतु जब अध्यात्म और भक्ति की बात आती है तो हम ना समय निकाल पाते हैं, हमारा समय नहीं भैया, टाइम ही नहीं मिलता है, और ना ही सही निर्णय ले पाते हैं। तो हमें कृष्ण भगवान की शरण लेनी चाहिए, ना कि ढोंगी बाबाओं की। तो ये बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे। तो ये चीज हम आज 4 पॉइंट हम सीखेंगे। मतलब सीखा हम लोगों ने, सही स्रोत, सही उत्पाद, परस्पर प्यार की भाषा, काम करने की कला, और कहते हैं विशेषज्ञ के पास जाएं। तो ये हम लोगों ने सीखा है। और कोई अगर प्रश्न वगैरह हैं तो अब हम ले सकते हैं प्रश्न वगैरह। जस्ट अ मिनट। यस, या तो अगर कोई आपका प्रश्न वगैरह है तो हम ले सकते हैं। हेलो। यस माता जी। हाँ जी, मैंने थोड़ा सा शुरू का मिस कर दिया था, लेकिन जितना जहाँ से मैंने आपको ज्वाइन किया वहाँ से मेरे थोड़े से क्वेश्चंस हैं। यस माता जी। नाम क्या है आपका? जी, अंबिका नाम है मेरा। अंबिका माता जी। ओके माता जी। हाँ जी। तो आपने एक चीज बीच में बोली थी सर कि आपकी अगर गलती नहीं है तो भी आप अपोलोजाइज करो। बिल्कुल। 3 तरह आपने बताए थे कि एक तो आपकी गलती होती है तब आप माफी मांगते हो, एक आपको डाउट होता है, संशय होता है, तब आप माफी मांगते हो, और एक होता है कि जब आपने गलती भी नहीं की तो भी आप माफी मांगो। तो भगवान ऐसा ऐसा बोलते हैं कि ऐसा करना चाहिए जिससे सब ठीक हो जाता है। बिल्कुल। राइट। तो अगर ये सही है तो महाभारत हुआ ही क्यों? अगर पांडव जो हैं वो कौरवों से या धृतराष्ट्र से गलत होने के बाद भी वो माफी मांग लेते और जो उन्होंने कहा वो कर लेते तो ये सब चीजें होती नहीं। माता जी बिल्कुल आपका क्वेश्चन सही है कि शांति के कितने प्रयास किए गए वहां पे, जो कुरुक्षेत्र के जो युद्ध होने से पहले कितने लोग उनके पास, स्वयं भगवान कृष्ण भी उनके पास गए थे कि भाई अरे उनको 5, कम से कम 5 गांव ही दे दो, इसी हाँ से काम जी, चल हाँ जाए। जी। बहुत कुछ उन्होंने समझाया, लेकिन कहते हाँ। कि इन्होंने, दुर्योधन ने उसके बाद भी नहीं माना, उल्टे जो है उसको कहते हैं भगवान भगवान को भी उन्होंने बंदी बनाने की कोशिश की। ये कितने सारे, इतना जब इतना दुराचार करते हैं तो भगवान स्वयं कॉल लेते हैं कि नहीं अब जो है अति हो गई, तो इन दुराचारियों का सर्वनाश होना ही चाहिए। तो उन्होंने देखिए उसके बाद भी जो है अर्जुन इतना भला व्यक्ति था कि वो जैसे ही सेना के सामने आया उसकी लड़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं, कहता मैं अपने सगे संबंधियों को मार के मैं क्या करूंगा, ऐसा मुझे राज्य नहीं चाहिए। तब भगवान उसको जो है उसको प्रेरित करते कि नहीं ये अधर्मी है लोग, तो इनको जो है मारना बहुत जरूरी है, तो आप मेरे लिए कार्य करो। तो ये भगवान की इच्छा थी कि ये जो है अधर्मियों को मारा जाए, न कि अर्जुन की। लेकिन ऐसा अर्जुन, क्यों हाँ। था? अगर अगर वो अपने भक्तों को ये शिक्षा देते हैं कि आप माफी मांगो, आपकी गलती नहीं है तब भी आप माफी मांगो, तो फिर वहां पे उन्होंने ऐसा क्यों किया कि वो किसी को इतना बड़ा युद्ध कर सकते हैं जिसमें बहुत सारे बेकसूर लोगों की भी जान गई, उनके अपने सगे संबंधी रिश्तेदार वो भी मारे गए, अभिमन्यु जो उनका अपना भांजा था वो भी मारा गया। मतलब वो तो बच्चे थे, जो द्रौपदी के बच्चे थे वो तो एक्चुअली बच्चे ही थे, टीनेजर्स थे शायद, जिनको मारा गया, जिनकी कोई गलती नहीं थी। और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, उनको तो हम जानते हैं कि वो थे, बाकी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। तो ऐसी चीज क्यों क्यों एक प्रॉपर्टी की वजह से ये सब इतना सब कुछ हुआ? जब प्रॉपर्टी मोह माया है और वो उस सब को छोड़ के आपको अल्टीमेटली भगवान में ही ध्यान लगाना है, तो ये सब चीजें हुई क्यों? मतलब ये भगवान ने कहीं पे नहीं कहा कि हम जो है सब चीजें छोड़ के आप मेरे को मेरे से मोह करें। हर जगह भगवान कहते हैं कि जो आप कर्म करते हैं लेकिन उन हम कर्म, हाँ, निष्काम काम करते हैं ना, हम हाँ, फल की इच्छा नहीं करते। लेकिन वहां हाँ, पांडव फल की इच्छा कर रहे थे ना, कि नहीं कर रहे थे। हमें वो जगह मिलनी चाहिए या इतना एरिया हमें मिलना चाहिए या कुछ भी है, या वो नहीं भी कर रहे थे तो भी भगवान कृष्ण उनके पास ये समझौते का वो लेके गए थे पॉइंट कि आप उनको 5 गांव दे दो या कुछ भी, कुछ तो था ना उस यस, कन्वर्सेशन में, आप कहीं ना कहीं कोई बिल्कुल, हाँ, एम तो था। बिल्कुल माता जी, वो एम युधिष्ठिर की और परिवार की तरफ से नहीं था, वो एम भगवान हम्म। कृष्ण का था, वो भगवान कृष्ण की इच्छा थी। युधिष्ठिर ने तो फिर भी बोला कि मैं नहीं जाऊंगा कुछ मांगने के लिए, और उसके बावजूद भी जो है कृष्ण भगवान गए मांगने के लिए, क्योंकि उनको इवेंचुअली क्या था कि उनको जो है अधर्मियों को जो है लेसन देना था। जो कहते नहीं, भगवान खुद ही कहते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय तो दुष्कृताम, तो दुष्टों को नाश करने के लिए आते। तो उन्होंने अवतार इसलिए लिया था कि उनको उनका जो है दुष्टों का नाश करना है। और रही बात अभिमन्यु और इनकी, तो इनके सबके हर व्यक्ति के जो है पूर्व जन्म है इनके, और पूर्व जन्म के प्रारब्ध हैं, तो उनको सबका निश्चित है कितने समय तक उनको जीना है, वो सारे सबके प्रारब्ध हैं। तो भगवान की पूरा एवरीथिंग डिजाइन्ड बाय द गॉड, ये हम नहीं डिजाइन करते हैं, तो उनके हिसाब से लेकिन सब चीजें करी गई है। जी,
अब वहां पे तो उनके पास तो भगवान कृष्ण एक्चुअल में थे, तो उनको ये पता चल गया कि यहाँ पे युद्ध करना जरूरी है, क्योंकि भगवान हमसे कह रहे हैं, ये भगवान की इच्छा है। लेकिन हमारे टाइम में, आज के टाइम में हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या करना है? हम सिर्फ माफिया ही मांगते रहें या हम निष्काम काम ही करते रहें? हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हमें एक्शन लेना चाहिए या हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए? मतलब ये हक किसके लिए आप कर रहे हैं? शरीर के लिए कर रहे हैं या आत्मा के लिए कर रहे हैं? अगर आत्मा के लिए कर रहे हैं तो बोला क्षमा, हर चीज के लिए क्षमा है। कि आत्मा को जो है कहते हैं, अगर आपको करना है, ये हम जो काम करते हैं ये अपने माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो, मन, बुद्धि और अहंकार के लिए कार्य करते हैं, जो शरीर के लिए हम लोग कर रहे हैं। ये शरीर के लिए कार्य करने को नहीं, मना किया मतलब भगवान ने। आपका कहने का मतलब है कि अगर हम अपने अपने मन के लिए कर रहे हैं तो हमें क्षमा करना चाहिए, बिल्कुल, जैसे कहते हैं कि हाँ, शांति के लिए। अब आप सोचिए कलयुग के अंदर अगर आप किसी से जैसे कन्फ्रंटेशन हो जाता है, अगर किसी से जी। सपोज, तो अगर आप कहीं से उसको जो है सॉरी बोल के अगर निकल जाते हैं, दैट इज मच बेटर, या उसको कन्फ्रंट करके चलो आप थाने चलते हैं, तुम भी देखे तुम कितनी पावर है, मेरा भी चाचा यहाँ है, मेरे भी वो वहां पे हैं, मैं अभी फोन करती हूँ, तो उससे क्या होगा, आपको क्या मन के अंदर क्या होगा, एंग्जाइटी, परेशानी, टेंशन, पता चला बीपी, ये वो दुनिया भर की चीजें होती हैं, भले आप पावरफुल हैं हाँ जी, बट स्टिल। तो लेकिन कहते हैं देखिए, हाँ, नहीं नहीं, यहाँ बट पे डिफरेंस हाँ, है। जो आप हाँ, बता रहे हैं, जो रोड पे हो रहा है, वो आदमी हमें नहीं जानता है। वो एक टेम्परेरी चीज है, हमने उसको सॉरी बोला, हम आगे बढ़ गए, हमें समझ में आता है कि वो चीज हम प्रोलॉन्ग नहीं करें, खत्म हो जाएगी वो एक सॉरी बोलने से। लेकिन अगर वो चीज आपकी फैमिली में हो रही है, आपके दोस्तों के बीच में हो रही है, और वहां पे उन लोगों से आपको रोज मिलना है, यस, मतलब यहाँ तो पे भी वहां पे ये चीज मुश्किल नहीं है क्या मतलब ये आपको? मुश्किल मुश्किल कुछ नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम लोग उसी दौर से गुजरे हैं। जिस दौर की आप चर्चा कर रहे हैं, यही क्वेश्चन मेरे 10 साल पहले हुआ करते थे। बट आज की जी। डेट में मैं किसी से कोई मेरा दुराव नहीं है। वो अगर कुछ कहते भी हैं तो भी मैं अवॉइड कर जाता हूँ। तो धीरे धीरे क्या होगा, लोगों का परसेप्शन क्रिएट हो गया फैमिली के अंदर कि यार ये तो भला आदमी है, इसको छोड़ो। इवन ऑफिस में भी मैं बता रहा हूँ, मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ वहां मेरा जी बॉस जी। भी कहता है कि यार इसको छोड़ दो तुम, बाकी यार किसी की बात करो, ये भला आदमी, इसको जाने दो। तो मीन्स आई एम प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्सेप्ट, वो मेरा बॉस भी जानता है, मेरे परिवार वाले भी जानते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि चीजों को अवॉइड करूँ, मैं ज्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, क्योंकि जैसे जितना इन्वॉल्व होगा उतने मेरे अंदर एंग्जाइटी, कहते हैं हाइपर टेंशन बढ़ता जाएगा। मेरे अंदर हो सकता है क्रोध भी आ जाए, काम भी आ जाए, ये सब चीजें आ जाए। तो मैं क्या होता हूँ, उतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता हूँ। तो मैं हर जगह कोशिश करता हूँ कि कहीं पे तो हमारा जो संघ है, मिलना जुलना है, वो सब वैष्णव लोगों के साथ है। तो वैष्णव लोगों के साथ जब उठा बैठक करेंगे तो ऑफकोर्स आप जो है सात्विक विचारों के ही रहेंगे। अगर आप बाहर, कहते हैं जो आपका खाने पीना, खान पान सात्विक है सब, तो कहते हैं आपके अंदर विचार भी सब शुद्ध होने शुरू हो जाते हैं। तो ये चेंज आता है, ये चेंज आता है। तो जब ये चेंज आना शुरू हो जाएगा तो डेफिनेटली आप सोचोगे यार उसको सॉरी बोलो और जाओ, जाने दो, उसको खत्म करो, मेरा तो कोई नुकसान नहीं है ना। उस सामने वाला जो बंदा है वो सोचेगा कि यार देखो छोड़ो, क्यों झगड़ा कर रहे हो, तो बंदा सॉरी बोल के निकल गया। तो अब एक बार निकलो, दो बार निकलो, तो फाइनली सोचा यार ये आदमी ये भलाई से क्यों पंगे में लेते हैं। करेक्ट। सो जस्ट कहते हैं कि जो है अपने अंदर जो विचार हैं वो शुद्ध करने के लिए, कहते हैं तभी कहते हैं कि हम जब शुद्ध होते हैं विचार, तभी हम सामने वाले के अंदर हम जीव देख पाते हैं, ना कि उसके शरीर देखते हैं। हम जब तक उसका, कहते हैं सामने वाले को ये नहीं देखें कि वो जीवात्मा है, वो एज गुड एज कृष्णा, भगवान है, वो भगवान उसके हृदय में वास करते हैं, जीवात्मा है, तब तक हम, ये हमारे अंदर विचार नहीं आ जाता है, तब तक हम जो है कृष्ण भावनामृत में हम कार्य करना बहुत मुश्किल है। तो वी आर प्रैक्टिसिंग ओनली। तो हम उसको जो अब है हाँ, लिंक कर सकते हैं कलयुग से, लेकिन क्या है कि बहुत सारी चीजें पॉसिबल नहीं है, बट वी हैव टू ट्राई अवर बेस्ट। एक पॉइंट ये भी था कि जो इंसान आपको हेट करता है या जिसको आप हेट करते हो, उसको भी पूजना चाहिए या समथिंग, कुछ ऐसा करके तो था। मीन्स कि उसको क्या है कि आप कहते हैं अपने अंदर अगर आपको, कहते हैं अहम मिटाना है, अपने अहम को अगर कंट्रोल करना है, तो यू सर्व द पर्सन हु इज एनवियस ऑफ यू। आपसे जो कहते हैं कि जो आपसे जो घृणा करता हो, उसकी अगर सेवा करोगे तो एक दिन वो खुद ही क्या उस दरिया दिल हो जाएगा। और दूसरा बोला कि जिससे आप घृणा करते हो उसकी भी सेवा करो जाके। तो क्या होगा आपके अंदर, क्या होगा कि आप जो है, जो कहते हैं यू शुड बी मोस्ट हम्बल सर्वेंट। हमारा जो हमारा नेचर है, बाई नेचर, कहते हैं बाई बर्थ, हमारा जो नेचर जो है, कहते हैं भगवान, जो हमारा बर्थ भगवान के यहाँ से है, तो कहते हैं उनसे जो नेचर है वो दास बनना। जीव रे स्वरूप होए कृष्ण रे नित्य दास, हमारा दास का स्वरूप है, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं। तो हम दास की अगर कंडीशन में रहते हैं तो वी विल ऑलवेज बी हैप्पी। कुछ चीजें ऐसी नहीं है जो उस टाइम पे शायद पॉसिबल हो सकती थी, लेकिन आज के टाइम पे नहीं होती। मतलब ये बिल्कुल आपकी बात सही है, बट क्या है कि हम अगर कुछ हद तक भी चीजें अमल कर ले जाए, हालांकि बहुत सारी चीजें पॉसिबल नहीं है,
लेकिन इस जीवन में इसीलिए बोला कि चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले कि हरिनाम कीर्तन करो, सिर्फ श्रवणम कीर्तनम और विष्णु स्मरणम, चैंटिंग भगवान का करो, भगवान साधना अपनी करो। बस साधना मीन्स कि आप जो कर्म करते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस ये सोच के जाइए कि आपने जो है जो धन उससे अर्जन कर रहे हैं उससे भगवान की हम सेवा करेंगे, अपनी फैमिली की सेवा करेंगे, अपने फैमिली मेंबर्स को वैष्णव समझे, ना कि उन्हें ये समझे ये मेरा बच्चा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पापा है, ये मेरा मम्मा है। हमें ये नहीं, हमें ये वैष्णव है, दे आर जीवा। अगर हम हमारा भाव ऐसा होगा तो आपको डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ कि एक न दिन आएगा जब वो रेसिप्रोकेट करेंगे आपको, कहले ये बहुत ही सज्जन आदमी है। आपको कभी भी ये लोग कभी पीछे से बुराई नहीं करेंगे आपके। आप ये लिख के ले लो, आपको टाइम एक आएगा तो वो समझे कि ये ही इज रियली अ गुड ह्यूमन बीइंग। और इस्कॉन में है ऐसे बहुत लोग, इतने लोग हैं कि हम कैसे मतलब क्या कि जब तक आपका जैसे जब आना जाना शुरू होगा इसमें, इस्कॉन टेम्पल वगैरह से आप कनेक्ट हो, लोगों से मिलेंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर वो परिवर्तन आएगा। आप खुद ही उस चीज को फील करेंगे, यस प्रभु ने जो बोला इज रियली टेलिंग करेक्ट थिंग। एक चीज और बताई थी आपने, एक उनका सगुण रूप और मतलब एक हम पिक्चर की तस्वीर की पूजा करते हैं और एक हम ये मानते हैं कि हम सबके अंदर हैं भगवान, लेकिन उसमें डिफरेंस है। जो उनके उनके उनकी साकार रूप की पूजा करते हैं वो बेटर है, जो ये बोलता है कि हम सबके अंदर हैं, वो एक अलग तरह की भक्ति है। मतलब दोनों में फर्क है। शक्ल वाली जो पूजा है वो बेटर है। यस माता जी, भगवान ऐसा क्यों? माता जी भगवान तो खुद ही इसमें भगवत गीता में उन्होंने बोला है कि आप जिस भाव से मेरे को चाहोगे मैं उस भाव से मतलब जो है मैं आपको रेसिप्रोकेट करूंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाऊं तो ब्रह्म ज्योति में जो है आपको उस तरह से रेसिप्रोकेट करेंगे। आप बोलेंगे कि मैं सब में परमात्मा देखता हूं तो आप परमात्मा धाम में वापस जाएंगे। लेकिन जब कहते हैं कि भगवान के साकार रूप में जब करते हैं तो साकार रूप में कहते हैं कि उस समय उसमें भाव जो होता है और अच्छा होता है। कि जब अर्च विग्रह की आप पूजा करते हैं, अर्च विग्रह मीन्स धातु के हैं आपके या काष्ठ के लकड़ी के हैं, तो जब उनका अभिषेक करते हैं, उनको नए कपड़े पहनाते हैं तो आपके अंदर वात्सल्य भाव आता है। वात्सल्य भाव बहुत अच्छा भाव आता है। जैसे आप बच्चे के साथ करते हैं, बच्चे को जब छोटे बच्चे को जब नहलाते हैं तो उसको खाना खिलाते हैं तो कहते हैं वो भाव आता है। जैसे जैसे भाव आता है कहते हैं हम फिर जो हमारा कहते हैं कलयुग के अंदर सबसे बेस्ट है साकार पूजा करना। कि जब ये हम करते हैं तो डेफिनेटली कहते हैं कि हम भगवान से बहुत अच्छे से कनेक्ट होते हैं। तो भगवान कहते हैं जो ऐसे लोग जो मेरी साकार रूप में पूजा करते हैं, क्योंकि हम खुद हम कह रहे हैं कि भगवत गीता के अंदर, भागवतम के अंदर कि मेरे 10 अवतार हैं, जो उसके अलावा मेरे 22 टोटल अवतार हैं, 10 अवतार ये हैं। तो मैं हर जगह आता हूँ, रूप में आता हूँ, सब लोग जानते हैं। लेकिन अगर तुम मुझे फिर भी कहते हो तुम निराकार हो तो ये तो मतलब जो है सरासर मूर्खता ही हो गई। तो आप निराकार चाहे तो मैं निराकार भी ले लूंगा आपको, बिल्कुल अब मैं लूंगा आपको, लेकिन कैसे साकार रूप में आते हो तो वो सिर्फ मेरे धाम आएंगे। तो अगर आप निराकार लेकिन कई बार ये होता है ना, हमने उनका वो रूप देखा नहीं है, हमने तो सिर्फ सुना है, हमने उनको तस्वीरों में देखा है। बिल्कुल माता जी, बट उसके लिए क्या है हमें अगर हम उनको याद करते हैं तो हमें तो जो टीवी पे महाभारत आती थी, हमें उनकी शक्ल वाले कृष्ण जी समझ में आते हैं, क्योंकि हमने तो उनको उसी रूप में देखा है। माता जी हमें जो है आचार्य लोगों पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जो भगवत गीता और भागवतम आई है ये व्यास देव जी से आई हुई है, जो कि कृष्ण भगवान ने बोली है। नारद के ब्रह्मा के पास आई, ब्रह्मा से नारद के पास आई, नारद से व्यास देव के पास आई, इसी तरह गुरु परंपरा से आई। तो अगर वो स्क्रिप्चर हमारे पास आया हुआ है तो हमें विश्वास करते उस पर जो है उस पर भरोसा तो करना ही पड़ेगा हमें। तो अभी इतना कलयुग है, इतना कुछ गड़बड़ चल रहा है, अब क्यों नहीं है भगवान का अवतार? अभी क्यों नहीं है? वो कहाँ है अभी? भगवान का अवतार है ना। भगवान कैसे आते हैं? उन्होंने बताया, भगवान ने कहता है कि कैसे आते हैं। भगवान खुद आते हैं या अपने पार्षदों को भेजते हैं। तो कोई न कोई रूप में भगवान है उनके रूप में। नहीं माता जी ऐसे नहीं कह सकते अभी कौन रूप में है, लेकिन भगवान किसी न किसी से नेचर को जो है बैलेंस करके करते हैं। या कभी भगवान रूप में, जैसे 500 साल पहले जो है भगवान आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में हरिनाम देने के लिए। उससे पहले गौतम बुद्ध के रूप में आए, जो पशुवध के ऊपर इन्होंने काम किया। ऐसे ही 5000 से आज से जो कहते हैं जब कलयुग का अंत आएगा तो कल की अवतार होंगे, वो भी इन्होंने स्क्रिप्चर में लिखा कि वो संभल में होंगे। तो ऐसे ही भगवान खुद भी आते हैं और अपने पार्षदों को भी भेजते हैं, या अपनी कहते हैं कि जो बहिरंगा शक्तियां हैं,
जो अपरा शक्ति उनको भी भेजते हैं। तो जैसे इस समय नेचर के रूप में भगवान ने कुछ बैलेंस करने को, जैसे कहीं पे ज्यादा बारिश कर दी, या कहीं पे जो है कोई जैसे आजकल कोरोना डिजीज चल रहा है, तो ऐसे नेचर को बैलेंस कर रहे हैं। कहते हैं उनका काम क्या है कि मतलब कि धर्म संस्थापना जो है दोबारा से रीस्टैब्लिश करना उसको, नेचर को और लोगों को, कि नदियां अविरल हो गई, पोल्यूशन से ठीक हो गया, बारिश भी अच्छी होने लग गई। तो भगवान किसी न किसी रूप में जो है इसको कार्य को करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आज के लिए मेरे इतने ही क्वेश्चन थे। थैंक यू माता जी। आगे माता जी और भी जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे आगे भगवत गीता में, तो बहुत सारे भी क्लैरिटी होंगे, क्योंकि कुछ ये जब चैप्टर आएंगे सामने तब उसमें जो क्लैरिटी बहुत ज्यादा होगी। जी अच्छा, मुझे एक चीज और आपसे पूछनी थी। एक मेरे पास ना, मतलब जब मैंने गीता ज्वाइन किया, इसका एक शुरुआत हुई थी, कोई वजह थी उसकी। तो मैंने एक व्हाट्सएप पे राधा कृष्ण का एक मैसेज पढ़ा था। तो उस वो जो मैसेज था उसके रिगार्डिंग मेरे कुछ क्वेश्चंस थे जिनका जवाब मुझे नहीं मिल पाया, मतलब जो मैंने अपने दोस्तों के साथ डिस्कस किया मुझे वो नहीं मिल पाया। और तब किसी ने मुझे आपका लिंक भेजा था कि तुम उसको ज्वाइन करो, वहां पे तुम्हें तुम्हारे जवाब मिलेंगे। तो क्या मैं वो मैसेज आपको भेज सकती हूँ पर्सनल पे, जिससे आप पढ़ें? बिल्कुल बिल्कुल माता जी, इट विल बी बेटर। या आई विल ट्राई माय बेस्ट टू क्लैरिफाई एवरीथिंग टू यू। मैं सारा कुछ आपको क्लैरिफाई करूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी। ओके बाय। हरे कृष्णा। माता जी आपका वॉइस नहीं आ रहा है, अगर आप वीडियो बंद करेंगे तो शायद वॉइस आपका क्लियर आएगा। से बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, आपका लेक्चर बहुत अच्छा है, पूरा फैमिली हम लोग सुन रहे हैं, मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ, और बहुत धर्म की भावना जागृत हो रही है। थैंक यू माता जी, थैंक यू। में जगन्नाथ जी भी है, कृष्ण भी है। मेरा एक क्वेश्चन था मेरे हस्बैंड के लिए। यस। एक तरह उनको उनका कर्म बहुत अच्छा है, मतलब फैमिली में सबसे अच्छे हैं, सबको हेल्प करते हैं, और कभी मैंने 15 साल में देखा नहीं कि उन्होंने कभी कुछ गलत काम किया होगा। लेकिन देखकर ये प्रॉब्लम हो रहा है कि जॉब का इशू प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब सैलरी उनकी आती ही नहीं है, कोई लोग चीट करते हैं, ऐसे ऐसे लोग मिल रहे हैं। तो इस समय हमारा क्या कर्तव्य होता है? कृष्ण भावनामृत तो करते ही जा रहे हैं, फिर भी उसका फल प्राप्ति नहीं होता है, तो हमको अभी क्या करना चाहिए? आपके क्या विचार है? माता जी हरे कृष्णा, थैंक यू। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा कि माता जी ये भगवान भगवत गीता में बार बार कहते हैं कि हमें ये भौतिक सुखों के लिए कार्य नहीं करना चाहिए। ये भौतिक सुख जो है सब टेम्परेरी हैं, क्योंकि हम जीवात्मा हैं, ये सनातन समय से हम जीवात्मा है। तो क्योंकि जीवात्मा ये नश्वर है, ये कभी भी नहीं मरती है, तो ये हमेशा बनी रहती। हमें नहीं याद है, लेकिन ये कई लाखों वर्षों से आत्मा ये ऐसे पड़ी हुई है। ये तब तक रहती जब तक हम इस भवसागर से वापस भगवान कृष्ण के धाम नहीं जा पाते हैं, तब तक वहां ये यहीं भटकती रहती है। तो हम लोग क्या करें, जब तक हम लोग भौतिक चीजों में आसक्ति बनाएंगे, अपनी इंद्रियों को भौतिक चीजों में लगाएंगे, तब तक जो है हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। तो कहते हैं कि अगर हम अपने शरीर के बारे में सोच रहे हैं, भगवान की भक्ति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें हमारे शरीर को फायदा हो, हमारे को फायदा हो, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत है कि वो बहुत कहते हैं कि उस तरह नहीं सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे जो कहते हैं कि हम किस तरह अपनी इंद्रियों को जो है अपनी सेवा के लिए ना लगा के भगवान की सेवा में लगाएं। तो अगर ये भाव रखेंगे तो डेफिनेटली कहते हैं कि ये जो सुख दुख हैं ये हमेशा आते रहते हैं। ये जो है ये कहते हैं ये भौतिक जो प्रकृति है, ये प्रकृति की वजह से हमारे को ये दुख मिलते हैं, इस शरीर को भी दुख मिलता है और कहते हैं कि हमारे मन और बुद्धि को भी जो है जकड़ लेता है। तो हमें ये भौतिक चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें हमेशा प्रेयर भगवान की करनी चाहिए और भगवान के ऊपर ये छोड़ देना चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। कि प्रकृति ऐसी है कि आज चिड़िया को भी खाना मिलता है, चिड़िया भी भूखी नहीं सोती है, और वृक्ष भी जो है कहते हैं उनको भी सब कुछ पोषण मिलता है, सबको सब कुछ मिलता है। ये हमारा भ्रम है कि नहीं हम जो है जब कुछ करेंगे तभी कुछ होगा, ऐसा नहीं है। हमें बहुत कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए और परेशान नहीं होना चाहिए, सिर्फ भगवान की सेवा में हमेशा लगे रहना चाहिए और भगवान जरूर कुछ ना कुछ इसका हल निकालेंगे, ताकि जो है आप लोगों का कहते हैं कि आध्यात्मिक विकास हो सके या भौतिक विकास हो, ताकि जो है उस भौतिक कहते की चीजों से आप उससे आध्यात्मिकता करें। तो मैं यही कह सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखो इस कोविड की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई लोगों को, अच्छाइयां भी हैं तो कई बुराइयां भी पैदा हुई। तो ये सब कहते हैं प्रकृति की वजह से होता है सारा कुछ। और प्रकृति का जो है कहते हैं कि जब तक हम भौतिकता में लगे रहेंगे तब तक जो है प्रकृति हमें जो है हमारा खुद का दोहन करती रहेगी, हमें परेशान करती रहेगी।
तो हम जीवात्मा हैं, हम मुक्त जीवात्मा हैं और हमेशा सच्चिदानंद ही रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। जही विधि राखे राम तही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा जवाब दिया। मैं तो ये बहुत समझ सकती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को समझा नहीं सकती हूँ, क्योंकि उनको वो हमेशा अपसेट रहते हैं कि मेरे पास जॉब नहीं है। भक्ति करते करते भी दिन में ये ख्याल तो आता ही है, फिर भी हम प्रयत्न करते हैं कृष्ण के। बिल्कुल माता जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रयास करिए माता जी। थैंक यू माता जी। सो अगर कोई प्रश्न नहीं तो हम लोग जो है सभी के लिए प्रार्थना कर लेते हैं, सभी का आध्यात्मिक और भौतिक सबकी उन्नति हो, और इसी तरह कृष्ण भावनामृत में लगे रहें, और भगवत गीता के जो 18 अध्याय हैं इनको अच्छी तरह जो है उनका ज्ञान लें और उनको जीवन में अमल करें। तो हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे 3 बार जो है हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सो थैंक यू। हम लोग फिर जो है नेक्स्ट हमारा क्लास होगा, आज ट्यूसडे हमारा, थर्सडे को क्लास होगा नेक्स्ट 5वें अध्याय के साथ हम लोग मिलेंगे। तो तब तक के लिए जो है आप लोग कोशिश, आप पढ़ते भी रहें, भागवत को छोड़े नहीं, क्योंकि हम चाह रहे हैं आखिरी में एक हम लोग जो है प्रश्न उत्तर भी करेंगे, क्विज करेंगे पहले 3 अध्याय का। तो आप लोग थोड़ा बहुत तैयारी भी करते रहिए, पढ़ते भी रहिए, और साथ ही साथ जब भगवान का नाम जरूर लीजिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जरूर इसका माला करें। कोशिश करें आपके घर में अगर माला है तो माला भी एक कम से कम जो है 108 बार इसको करें, ताकि जो है हम कहते हैं मन हमारा शांत रहे। थैंक यू माता, थैंक यू एवरीबॉडी। और हम लोग फिर थर्सडे को मिलेंगे, बृहस्पतिवार को 7 बजे ठीक शाम को इंडियन समय के अनुसार। थैंक यू। हरे कृष्णा।